एवं माँ कमला के पावन तट पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के कृपा पावन सानिध्य में हम लोग विगत 5 दिनों से कृष्ण कथामृत का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है। आइए हम लोग कथा की धारा के साथ में जुड़े। सर्वप्रथम व्यास मंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज की धारा में प्रवेश करेंगे। जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं टीवी के माध्यम से की यह कथा श्रीधाम वृंदावन में निर्माण होने वाले भागवत मंदिर के सहयोगार्थ सहायतार्थ यह आयोजन आयोजित किया गया है। कथा की धारा के साथ हमारे सेवा संस्थान के जो प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों का आश्रय लेते हुए कथा की धारा के साथ सेवा की धारा के साथ में भी जुड़ेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे सेवा संस्थान के जो प्रमुख प्रकल्प हैं नित्य प्रति मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं। श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप उनका एक ऐसा संकल्प है कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा भव्य एवं दिव्य श्री भागवत जी का मंदिर तैयार हो जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएं, पत्थर पर लिखे जाएं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त चाहते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान का संकल्प पूर्ण हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प में हमारी भी सहभागिता हो, हम भी भाग लेकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें, तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर उस ऐतिहासिक भागवत मंदिर के आप लोग भी साक्षी बने और जो भी आप लोग से सहयोग बन पड़े आप लोग अपना सहयोग प्रदान करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 29 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जो कि मिथिला कुंज में एवं प्रतीक वृंदावन में चल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे परिवार का कल्याण हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, तो आप लोग भी हमारे इस अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन की सेवा करके आप लोग भी पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और एक बहुत ही परम पावन पुनीत सेवा जो कि विगत कई वर्षों से प्रवाहित हो रही है और वह सेवा है माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा, जिस सेवा के द्वारा जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो असहाय हैं, जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, ऐसे बच्चों का भरण पोषण का जिम्मा, ऐसे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का जिम्मा हमारे सेवा संस्थान ने लिया है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हो उन बच्चों की हंसी बरकरार रहे, मुस्कुराहट बरकरार रहे, उनका पेट ऐसे ही भरता रहे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा, तो आप लोग भी अपनी सेवा का हाथ आगे लेकर के आए और हमारे इस परम पावन पुनीत माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करेंगे। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा अनेकानेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। उन प्रकल्पों में एक बहुत विशेष प्रकल्प है जो है गौ सेवा। यहाँ पर जो प्रतीक वृंदावन में एवं मिथिला कुंज में जो गोचर भूमि है, उन गोचर भूमि पर हरा चारा उगाया जाता है और उस हरे चारे के माध्यम से संपूर्ण जो क्षेत्रवासी हैं उसका आनंद प्राप्त करते हैं, ले जाकर के अपने गायों को, अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, गोचर भूमि एवं गौ सेवा से भी जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को निवेदन किया था, श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में एक भव्य एवं दिव्य अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है, जिसके द्वारा जो गरीब हैं, जो दीन दुखी हैं, जो अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं, ऐसे दीन दुखियों का निःशुल्क इलाज हमारे इस अस्पताल के द्वारा किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी आरोग्यता चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर हमारे इस सेवा के प्रकल्प से जुड़ें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। और एक छोटी सी और सेवा प्रवाहित हो रही है, जो है राधा बाग में कंचन पुष्प वाटिका के द्वारा वृक्षों का आरोपण किया जा रहा है। कल पूज्य महाराज श्री ने अपने कथा के माध्यम से भी हम लोगों को बताया कि उस कंचन पुष्प वाटिका में सारे के सारे वृक्ष आम के लगाए जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा,
यदि आपने अपने परिवार के कल्याण के निमित्त उस राधा बाग में, कंचन पुष्प वाटिका में यदि एक वृक्ष का आपने आरोपण करवा लिया, तो आप विश्वास मानिए, जिस प्रकार से वह वृक्ष बड़ा होता रहेगा, जिस प्रकार से वह वृक्ष फलदार होता रहेगा, उसी प्रकार से आपकी यश वृद्धि भी बढ़ती रहेगी। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग वृक्षों की सेवा से भी जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और मैं निवेदन करूंगा जो लोग टीवी के माध्यम से एवं यूट्यूब के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, जो आने वाली 6 तारीख है, 6 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विशाल संगीत में श्रीमद् भागवत की कथा पुनः आयोजित की जाएगी, जिसका लाइव टेलीकास्ट आप लोग सीधा प्रसारण श्रद्धा टीवी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त दूर दराज बैठे हैं, यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, यदि वो भी भागवत की कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं, पोथी यजमान बनना चाहते हैं, संकल्पित यजमान बनना चाहते हैं, अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, तो निवेदन करूंगा आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, तुरंत फोन उठाइए और अपने पोथी यजमान बनने की घोषणा करवा करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि आप सभी को विदित है, श्रावण का मास चल रहा है। श्रावण के मास में भूत भावन भोलेनाथ की बहुत बड़ी विशेष महिमा है और हमारे प्रतीक वृंदावन में साक्षात रामेश्वरम महादेव उपस्थित हैं, जिनका नित्य प्रति अनेकानेक भक्तों के द्वारा एवं पूज्य महाराज श्री के द्वारा उनका अभिषेक पूजन होता है। यदि आप लोग भी उस अभिषेक से जुड़ना चाहते हैं, अभिषेक करके पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से जुड़ करके अभिषेक के यजमान भी बन सकते हैं। तो निवेदन करूंगा हमारे सेवा संस्थान के जो भी प्रकल्प चल रही हैं, जो भी धाराएं बह रही हैं, उन धाराओं से जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त करें। और एक छोटा सा निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर बीच-बीच में एक QR कोड दिखाया जाता है। जब भी आपके टीवी स्क्रीन पर वह QR कोड आए, तुरंत आप लोग अपना मोबाइल फोन उठाएं, गूगल पे के द्वारा, पे फोन के द्वारा एवं पेटीएम के द्वारा आप हमारे उस QR कोड को स्कैन करें और जो भी आपकी इच्छा, जो भी राशि आप हमारे संस्थान को मजबूत करने के लिए आप भेजना चाहते हैं, हमारे संस्थान को भेज करके अपने नाम के दान की घोषणा को करवा सकते हैं। और मैं समस्त दानदाताओं से निवेदन करूंगा आप जो भी राशि अथवा जो भी दान आप हमारे संस्थान को भेजोगे, वह समस्त राशि 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगी, उसका किसी भी प्रकार को आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस मुहिम से, इस सेवा प्रकल्प से जुड़ें, आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त करें, ताकि इसी तरीके से हमारा सेवा संस्थान अनेकानेक प्रकार के जनमानस की सेवा करके पुण्य लाभ आपको प्राप्त करवाता रहे। आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर। मंचासीन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में गोता लगाएंगे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आज 6ठ दिवस की परम पावनी बेला में अवगाहन करवा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामनाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामनाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हमको सबसे पहले चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए तथा समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए एवं अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। कथा का क्रम चल रहा है। कल हमारे महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी महाराज ने विज्ञ संगीतज्ञों के द्वारा संगीतमय, रसमय, सुरीली आवाज के द्वारा श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का बहुत बढ़िया वर्णन आप लोगों ने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 5वें स्कंद में नंद महोत्सव का वर्णन प्राप्त होता है। 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में भगवान सर्वेश्वर जो साक्षात ब्रह्म के भी जनक हैं, ब्रह्म कहते हैं ज्योतिष स्वरूप को, प्रकाश पुंज को। वह प्रकाश पुंज स्वतंत्र नहीं है, किसी का अधीन है, किसी के द्वारा प्रकाशित होता है। भगवान सर्वेश्वर स्वयं श्री मद्भगवत गीता के 14वें अध्याय में कहते हैं, पिता हमसे जनकः ब्रह्म का पिता मैं हूं। ब्रह्म माने यहाँ ज्योति स्वरूप को कहते हैं, निर्गुण निराकार को कहते हैं। ज्योति भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश का नाम है ब्रह्म। तो श्री कृष्ण कहते ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा हम। निर्गुण निराकार को कहते हैं ज्योति भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश का नाम है ब्रह्म। तो श्री कृष्ण कहते ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा हम। अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाला आनंद का जनक मैं हूँ। ब्रह्म का जनक मैं हूँ। ब्रह्मणः अहम प्रतिष्ठास्मि। ब्रह्म की प्रतिष्ठा माने स्थागति निवृत्तो धातु राजश्याम। ब्रह्म की जहाँ चलना फिरना ढलना ढूंढना सब बंद हो जाता है। ब्रह्मणा अहम प्रतिष्ठा। ब्रह्म मेरे में आकर के समाहित हो जाता है। उस अद्वितीय अविनाशी सनातन
ब्रह्म को अविद्या सर्वग्रास करना चाहती है। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण रूपी जो ब्रह्म है, उनको पूतना रूपी अविद्या अपने अंदर समाहित करना चाहती है। जैसे कुहेरा कुहेस सूर्य को निगलने का, अपने अंदर लेने का प्रयास करे, स्वप्नावस्था में सफलता नहीं मिल सकती। इसी प्रकार अविद्या रूपी पूतना सर्वेश्वर श्याम सुंदर को सर्वग्रास करना चाहती, लेकिन अंत तो गत्वा उसी का राधे राधे हो गया। सातवें अध्याय में भगवान सर्वेश्वर ने 3 लीलाएं की हैं। देखिए, श्री वृंदावन भगवान सर्वेश्वर का निज धाम है। अब मथुरा जगत है, संसार है। मथुरा नरेश कंस है। कंस को ज्ञात हो गया तो मेरी मौत करने वाला कहीं न कहीं जन्म ले लिया, तो पूतना को भेजा, वो भी जय गोपाल हो गई। अब शक्टासुर, पूतना की भुजाओं में 13,000 हाथियों का बल था। अब सूचना मिली कंस को, पूतना लौट कर नहीं आई, बड़ा दुखी है। इतने में आ गया शक्टासुर। शक्टासुर ने राजा कंस से पूछा कि राजन, उदास क्यों आप कुछ दिनों से रहने लगे हो? कंस ने कहा, हे महाबली शकट, मैं तो अजर अमर हूं, लेकिन आकाशवाणी ने मेरे लिए यह कह दिया कि तुमको मारने के लिए ब्रज में किसी ने जन्म ले लिया है। बात सांची लगती है, उतना नहीं आई। तो आपने कहा, उस शकट ने कहा, आपको औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर विशेष विश्वास है, अब मुझको भेजिए। क्या करोगे तुम? मैं चटपट मार करके आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन एक बात बताइए, मैं उस नन्ना मुन्ना बालक को मार कर आऊंगा, पुरस्कार क्या दोगे? कंस ने कहा, जो मेरे उस शत्रु को मारेगा उसको आधी मथुरा, उसको आधी मथुरा मेरी। ठीक है। अब देखिए, शक्टासुर के अंदर 18,000 हाथियों का बल है। आज भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की मांस गांठ है। जैसे आप लोग भी अपने बच्चों की वर्षगांठ मनाती हो, वर्षगांठ तो जाने दीजिए, अब तो शादी की गांठ मनने लगी।
हमने एक दिन टीवी में देखा, एक सेठ का विवाह हुआ, 50वां वर्ष है, बट शादी के 50वां वर्ष है, 50वां वर्षगांठ मनाई गई। ज्यादा खर्चा नहीं, मात्र 13 लाख रुपए हुए खर्च। बताइए। तो श्रीमती नंदरानी ने सोचा, लोग अपने बच्चों की वर्षगांठ मनाते हैं, मैं अपने लाला की मासगांठ मनाऊंगी। पूरे गोकुल में, इर्द गिर्द के गांव में सूचना गई। श्री देखिए, श्याम सुंदर के लिए ही उत्सव समायोजित किया गया है। अब माता जी सोचती हैं लाला सो जाता तो अच्छी तरह इन गोपियों का सत्कार कर लेती हैं। भगवान तो भक्तवान सा कर्तृ स्वभाव है। अपनी परम भक्ता जसोदा जी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए उन्हीं की गोदी में सो गए। माता जी ने सोचा यहाँ बहुत लोग आएंगे, देखिए लीलाधारी की लीला। आंगन से बाहर एक बहुत बड़ा सकट कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी। वह बैलगाड़ी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी थी जिसमें 300 गोप खींच कर ले जाते थे इंद्र पूजा के समय में। उस सकट के नीचे पलना पर विराजमान कर दिया। मात्र 1 महीना के श्री कृष्ण, और सक्टासुर उस गाड़ी में घुस गया। भगवान श्याम सुंदर तो राय श्याम जी, वो पीठ से भी देखते हैं, हाथ से भी चलते हैं, पाम से भी सुनते हैं। अपने लोगों की जो इंद्रियां हैं एक एक काम करती हैं। आँख केवल देखती है, कान केवल सुनते हैं, नाक केवल सूंघते हैं, त्वचा स्पर्श प्राप्त करती है, जीवा स्वाद लेती है। लेकिन भगवान की जितनी इंद्रियां हैं सबों में सभी इंद्रियों की क्षमता है, शक्ति है। यह वैशिष्ट है। भगवान ने देखा मेरे मामा ने मेरी खोज कराने के लिए सकट को भेजा है, ठीक है। अब देखिए, ब्रज श्री यशोदा जी के पास हजारों में तादाद में माताएं गोपियां सब आ रही हैं, और सबसे बड़ी बूढ़ी ब्रजरानी है। अपने यहाँ भी पाम छूने की प्रथा है ना, और वहाँ पाम छूने की प्रथा नहीं है। माता जी बैठी हैं, घुटना से लेकर पाम तक यों यों दबाते हैं लोग, ऐसी प्रथा है। आसन बदल लीजिए, अभी से जब आंख बंद करोगी तो कैसे काम चलेगा। सावधान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधर माता जी उनकी सेवा स्वागत सत्कार में लग गई। अब भगवान सर्वेश्वर ने देखा मेरे लिए सारी व्यवस्था हो रही है, मैया ने मुझको दूर राधे राधे कर दिया। लेकिन मैया का कोई दोष नहीं, मेरी प्रेरणा से ही मैया ने ऐसा किया। सक्टासुर ने सोचा अब इतनी ताकत लगा इसको यहीं चकनाचूर कर दूं। भगवान खेलते बच्चे नहीं ऐसे हाथ के पांव करते हैं छोटे छोटे। श्री श्याम सुंदर अपने पांव को यूं कर दिया, वो
पुकारा राधेश्याम जी, आकाश में जाकर नीचे गिरा। शक्टासुर का अवसान हो गया, अर्थात मारा गया। भयंकर आवाज सुनकर नंदादि समस्त लोग आते हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे। आपने पूछा क्यों भाई, इस छकरा को किसने पलटा? तो बच्चों ने कहा, रोता नैन वाले ना, रोता हुआ आपका जो लाला है अपने पांव की यूं ठोकर लगाई, पलट कर मर गया, टूट गई गाड़ी। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन बात सचमुच यही है, लेकिन अप्रमेय बलम तो सब बालकृष्ण ते विदु, अप्रमेय बलधारी असीम ताकत संपन्न भगवान सर्वेश्वर के प्रति उन नंदादि गोपों को विश्वास नहीं हुआ। भला 1 महीना का बच्चा अपने पाम की ठोकर से इस गाड़ी को कैसे पलट देगा? अब रायसम क्या लीला थी देखिए। जब से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का ब्रज में, वृंदावन में ब्रज में पदार्पण हुआ है, तब से ब्राह्मणों के लिए चकाचक हो गया। ब्राह्मणों के लिए झुंड के झुंड ब्राह्मण बुलाए गए। गंगाजल, ब्रजराज और कुशोदक के द्वारा उनका सिंचन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन जे सुया नित्यतम भेड़सा हिंसा मान विवर्जिता नो तेषाम सत्यशीला नाम आशीष आशीषो विभ्रा हुए। जो कभी सत्य नहीं बोलते हैं उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होता है। जो अहंकारी नहीं होते ब्राह्मण, उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होता है। जो लोभी नहीं होता ब्राह्मण, उसका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होता है। किसी के गुणों में से अवगुण निकालने की चेष्टा जिसके अंदर नहीं है, ऐसे ब्राह्मण का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होता है। वहाँ जितने ब्राह्मण थे इन समस्त गुणों से युक्त थे, भगवान सर्वेश्वर को आशीर्वाद देते हैं। भागवत में भी आया है, उद्धव जी के प्रति भगवान 11वें स्कंद में कहते हैं, मैं पढ़े लिखे संयमी सत्यवादी पंडितों के द्वारा पालित पोषित होता रहता हूँ। ज्ञाने नासो विवर्तिमाम, ज्ञान रूपी संबल के द्वारा, खुराक के द्वारा मेरा वर्धन करते रहते हैं ब्राह्मण। भगवान बड़े आनंद से राधे राधे करते हैं। उसको मालूम पड़ा शक्टासुर भी नहीं आए कंस को, और विचलित होने लगा। इतने में 30,000 हाथी के बल वाला तृणावर्त आया। उसने राजन क्या कारण है, बहुत दिनों से आप, कुछ दिनों से आप बड़े उदास रहने लगे हो, सारी बात बताई। कहा हमको भेजिए, मैं उसको पकड़ करके आकाश मार्ग के द्वारा आपके हवाले कर दूंगा। आप अपने हाथ से उसकी चिकित्सा कर देना। चिकित्सा माने बंद कर देना। देखिए संतों की रक्षा करने के लिए, गौओं, ब्राह्मणों, देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। दुष्टों का दमन करने, राधे दुष्टों का दमन करने के लिए, खलों का संहार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार हुआ करता है। भगवान ने सोचा यहीं इसी अवस्था में बहुतों को मार डालो। जब कंस को मारते हैं तो कंस के ससुर बिहारी मगध नरेश जरासंध 23 एक्शोनी सेना लेकर गया। दोनों भाइयों ने विचार किया तो कहाँ कहाँ जाकर के, बहुत बड़ा संसार है, बड़े बड़े दुष्ट हैं, सभी जगह नहीं जाकर के उन्हीं को यहाँ बुला करके मार दिया करो। 17 बार 23 अक्षोहिणी सेना को लेकर जरासंध आया। भगवान ने जरासंध को नहीं मारा,
उसके सैनिकों का संहार कर दिया। अंत तो कतवा 18वीं बार ब्राह्मणों को तोष करने के लिए रण छोड़ हो जाते हैं। आज क्या लीला देखिए, 3 महीने का बच्चा है, राधे राधे, 3 महीने का बच्चा, बहुत वजन तो नहीं होगा, 10, 20, 25, 50 किलो तो नहीं हो जाएगा। अपनी माँ का दूध पान कर रहे हैं श्याम सुंदर, लेकिन आपने सोचा कि मामा कंस उड़न खटोला भेज रहा है, मैया मेरी मोटी तगड़ी लंबी कद की है, मैं मैया की गोद में रहूंगा, मैया समेत हमको उठा कर ले गया, मैया वजन कहीं गिर गई, गोविंदाय नमः हो गया, तो संसार त्रिलोकी क्या कहेगी। जिस श्री कृष्ण ने अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाए तो अधर्म का कैसे विनाश कर सकते हैं। तो आपने सोचा क्या किया जाए, तो नाम की शरण लेते हैं भगवान। जो नाम की शरण लेते हैं इतने में नाम भगवान ने स्फूर्ति प्रदान कर दी। मैया की गोदी में भगवान दूध पान कर रहे हैं, राधे राधे। इतना वजन भगवान सर्वेश्वर के मंगल में बिगड़ा हो गया, मंगल में बिगड़ा में इतना वजन हो गया, माता सहन नहीं कर पा रही हैं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपनी गोदी से लाला, वो छोटे से हैं 3 महीना, नीचे आंगन में विराजमान कर दिया। अब भगी भगी गई अड़ोसी पड़ोसी से कहने के लिए, अरे वीर क्या बताऊं, अरे सखी मेरे लाला में इतना वजन हो गया, इतना वजन हो गया, किसी की नजर गुजर तो नहीं लग गई, जरा झाड़ फूक दो कर चलो। तो गोपियों ने कहा, अरे ब्रजरानी तुम बिल्कुल नहीं जानती हो, तुम क्या अपने नारायण से यह मनोकामना करती हो कि मेरा लाला बस 2-4 किलो का ही रहे। अरे जैसे जैसे लाला बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें वजन भी तो आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात हो ही रही थी, इतने में तृणावर्त आया, बड़ा भयंकर भगूड़ा का रूप धारण कर, बिरुड़ा का रूप। मैं एक बार मिथिला कुंज में, पुराना मिथिला कुंज, वहाँ कथा कर रहा था। हमारे गुरुजी महाराज थे ही, आज रसिक शेखर श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज, रसिक मूर्धन श्री विशाखा शरण जी महाराज विराजमान है, साधु संत महात्मा। यही कथा हो रही थी। संजोग की बात देखिए, समूह को बड़ा असर लगा। ऐसा बिरुड़ो आया, ऐसा आया। हमारी माता जी का नाम था श्यामा दास, हमसे छोटी गुरु बहन थी मेरी। उनका कपड़ा सूख रहा था, वो बिरुड़ो आया, ये प्रत्यक्ष आंखों की बात बताता हूँ। श्यामा दास के की धोती को पूरा करके और सामने कमलापति जुगीलाल पद सिंघानिया कानपुर के, उनका मंदिर, वहाँ पंडा लोग आते हैं दर्शन कराने में, कहते हैं सास बहू का मंदिर है, सास बहू का। सास जी का मंदिर श्री राधा कृष्ण का है, अब बहू का मंदिर श्री शंकर भगवान का, आमने सामने। तो पंडा तो पंडे होते हैं, उन्होंने लोगों को खूब झुंड के झुंड आते हैं, जाते दर्शन करने के लिए। तो भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र, उसमें श्यामा दास का कपड़ा राधे राधे हो गया। थोड़ी देर बाद कथा संपन्न हुई। पुजारी जी वहाँ के थे, परम रसिक थे, ब्रजवासी थे, गोस्वामी परिवार के थे। उन्होंने अपने नौकरों से उस कपड़े को निकलवा कर फिर हमारे पास स्वयं आए देने के लिए। कहने का तात्पर्य, बिरुड़ों का रूप धारण करके 30,000 हाथियों को बल वाला तृणावर्त
श्याम सुंदर जो बहुत वजनदार हो गए थे अपनी माँ की गोदी में, नीचे रख दिया था, उनको उठाकर चला आकाश में, मीलों ले गया। जमुना जी बीच में है, पूरब की ओर गोकुल और पश्चिम की ओर मथुरा। उसने सोचा ऊपर ले जाऊंगा और वहां से सीधे मथुरा आ जाऊंगा। भगवान का देखो भाई, मेरी प्रतिज्ञा है, पाद मेघम गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने, वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाते हैं। आज तुम आकाश में ले आए हो मथुरा ले जाने के लिए, वहां जाने वाले दूसरे हैं, वो पीछे जाएंगे। भगवान उसने पकड़ रखा था, भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके गला को पकड़ लिया, यूं ऐसी ताकत लगाई, गला ग्रहित निश्चेष्टा, इतनी ताकत लगाई, यूं दबा दिया, उससे आंख निकल गए, आंखें निकल गई, प्राणवायु निकल गए। ठाकुर जी कृपा से वहां से गिरा, आंगन में तृणावर्त गिरा है, उसकी छाती पर भगवान कमल दल ने श्याम सुंदर है। तब तक विरोध शांत हो गया था। गोपियों ने झट उठा करके झाड़ फूक करना प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब दान दक्षिणा लेकर के। अब देखिए इस 7वें अध्याय में 3 लीला भगवान की, एक सक्टासुर का परलोक गमन, तृणावर्त का परलोक गमन, माता जसोदा जी बड़े आनंद से अपना लाला गोद में रख करके स्तनपान करा रही हैं। श्रीमती जसोदा जी ने सोचा बहुत दूध पी लेगा तो अपच हो जाएगा, ठीक नहीं। तो भगवान श्री श्याम सुंदर के मुखारबिंद जो अपना स्तन था उसको निकाल लिया। मुखारबिंद के दर्शन करी माता जसोदा जी, भगवान ने अपना मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही माता जसोदा जी। आपने सोचा ये क्या हो गया? तुरंत भगवान ने वेतनोत वैष्णवी माया का विस्तार कर दिया। माता जी ने आंखें बंद कर ली, मेरी आंखों में कोई अलाई बलाई हो गई है, मेरा लाला तो यही है। इस प्रकार 3 लीलाओं का संपादन 7वें अध्याय में करके 8वें अध्याय में नामकरण की बात आती है। श्रीमान गर्गाचार्य जी आते हैं। उन दिनों में संसार में गर्गाचार्य से बढ़कर कोई विद्वान नहीं था। श्रीमान गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के आचार्य हैं, प्रतिभासियों अर्थात नंदादि गोपों के कुलाचार्य हैं, शांडिल ऋषि। लेकिन एक दिन वसुदेव जी गर्गाचार्य के पास जाकर सारी बातें बताई। आपका हमारे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कराते, राधे श्याम, बड़ा आनंद आता। आप आते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। नंद बाबा ने देखा साक्षात ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान जगत बंदे स्वनाम धन गर्गाचार्य जी का पदार्पण हुआ मेरे यहाँ सवेरे सवेरे। उठ करके दंडवत प्रणाम आवभगत की, आसन दिया, पूजा की। आपने कहा हे भगवान, आपके समान तो कोई दूसरा विद्वान है नहीं। नारायण भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है, कृपया बालियों अनियोरिणाम, इन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दे, अच्छा होता है। गए नामकरण संस्कार कराने के लिए, आपने कहा नहीं,
जदु नाम हम आचार्य ख्याता से विसर होता है। हम जदुवंशियों के आचार्य हैं। संसार में बात फैली हुई है। अब मेरे द्वारा आप अपने बच्चों का नामकरण संस्कार कराओगे तो कंस को ये भनक पड़ेगी, तो अनर्थ हो जाएगा। तो आप बड़े आजे गाजे बातों के साथ नामकरण संस्कार को कराओगे, क्योंकि बूढ़ी अवस्था में आपको बच्चा हुआ है। उनका नहीं, अलक्षितोष महर्षि माम के रवि गोब्रजे, हे पंडित प्रवर संत शिरोमणि आचार्यगण, चुपचाप केसर गंगा गौशाला में जिस गौ के दूध में केसर की खुशबू आती थी, उस गौशाला में हमारे एक भी नौकर भी नहीं रहेंगे। गैया भी चली गई है, वन में चरने के लिए। केवल आप रहेंगे, मैं रहूंगा। और दोनों बच्चे, दोनों बच्चों की मां सुकृत प्रदान कर दी, सारी व्यवस्था हुई। नंद बाबा आते हैं, ब्रजनानी तथा रोहिणी जी से कहा बहुत बड़े विद्वान आए हैं, दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करा लो। जबकि आया राय श्याम जी 10 महीने नामकरण, 10 महीने पिता पुत्र से नाम करो कुरजात। अपने बच्चों का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। 93वां दिन है, 3 महीना 3 दिन। ठाकुर जी की कृपा से अपने बच्चों का स्नानादि श्रृंगार करती हैं। आया है मंडना नाम मराठे श्याम, मंडना नाम के भूषण गलत बात। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, यशोदा जी ने, वो तो बड़ी सीधी साध है। रुक्मिणी जी बहुत चंट चालाक हैं। रुक्मिणी जी ने कहा यशोदे तुम अपनी लला को हमको दे दो, मेरे लला को तुम गोदी में ले लो। बहुत बड़े विद्वान हैं तो उनकी परीक्षा भी तो हो जाए। माताओं को परीक्षा करने की बड़ी ललक रहती है। सारी व्यवस्था करने के बाद अब नामकरण की बेला आई। स्वयं भगवान गर्गाचार्य ने कहा नंदराय जी, रोहिणी जी की गोदी में जो बैठे हैं, यशोदा जी गोदी में जो बैठे हैं, यशोदा जी का लाला नहीं, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर रोहिणी नंदन रोहिणी जी के बाल होना चाहिए। अब दोनों माताओं ने आंख में आंख मिलाई, ताकि 1 नंबर के पंडित हैं ये, अंतर्जामी, खूब दान दक्षिणा देंगे इनको। अयम ही रोहिणी पुत्र। श्रीमान बलराम जी के 5, 7, 8, 10 नाम बताए। भगवान श्री कृष्ण की बारी आई तो कहा इनको कृष्ण कहते हैं लोग, कृष्ण। जितनी लीलाएं करेंगे उतने इनके नाम होंगे। राधे श्याम, राधे, जितनी लीलाएं करेंगे उतने इनके नाम होंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। ठाकुर जी कृपा से राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्रीमान नंदवा ने कहा ठीक है, तो छोटा जो मेरा बच्चा है इसके कितने नाम होंगे? बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्यते। आपके इस बच्चे के अनंत नाम हैं, 10 बताओ। अरे भैया, बड़े बड़े धरातल पर विद्वान हैं, हुए हैं, होंगे, हैं, इनके समस्त नामों का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन तान अहम विदु, उन समस्त नामों की जानकारी मुझको है, न जाना विदु, दूसरों को मालूम नहीं है। बहुत सारे भावों का व्यक्त किया है, रहने दीजिए। ठाकुर जी कृपा करके नामकरण संस्कार हुआ। दोनों माताएं महल की ओर आती हैं, तो रास्ते में श्री यशोदा जी ने कहा, रोहिणी दीदी, मुझे तो कुछ समझ में बात नहीं आई। अपने बच्चों, तुम्हारे बच्चे क्या नाम रखा, मेरे बच्चे का मैं कुछ नहीं समझ पाई। आप मेरा सुनो, संस्कृत में सारी बातें हुई। अपने लोग तो सीधे साधे ब्रजवासी हैं, न जान क्या क्या नाम रखा, लेकिन हमको एक नाम तुम्हारे लाला, एक नाम मेरे लाला का स्मरण है। मेरे लाला का नाम रखा उन्होंने बलराम, और तेरे लाला का नाम रखा उन्होंने कृष्ण। बलराम नाम बहुत बड़ा है, कृष्ण नाम है तो जी को लपेटा लेनी पड़ती है, इसलिए मैं नाम रख दूं, रखो। मैं अपने लाला को बलुआ कहूंगी और तुम्हारे लाला को कनुआ कहूंगी। तो ब्रज में प्यार का नाम कनुआ बलुआ मशहूर, जैसे अपने यहाँ नहीं रख देते हैं 2-4 नाम, उसी प्रकार से बड़े आनंद के साथ भगवान सर्वेश्वर शुक्ल पक्ष से लक्ष्मण बढ़ने लगे। यहाँ नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे गोकुल में। वहां से सोचा ब्रजवासियों का, नहीं चलो। कहाँ चलोगे? जननी जन्मभूमि स्वर्गाद विगर्यसी यम स्वर्णमयी लंका नो में रक्षण रोचित है। जननी माता जी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम स्थान रखती हैं, इसीलिए गोकुल छोड़कर कहाँ जाए? कहा नहीं, जब से दोनों लाला आए हैं तब से कंस ने नाना प्रकार के उपद्रव कर दिए हैं, न जाने क्या क्या हुआ, इसलिए चला जाए यहाँ से। कहाँ जाओगे? तो उपनंद नाम के थे, नंद 9 नंद हैं, जिनमें से एक ने कहा, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम वनम वृंदावनम नाम पसव्यम गोप गोप गवाम स्व्यम। वृंदावन नाम का गांव एक वन है, जहाँ बढ़िया बढ़िया घास हैं गौओं के लिए। गिरिराज गोवर्धन जी हैं, नाना प्रकार कंद फल फूल वहाँ मिलते हैं। जमुना जी हैं, वृंदावन के जमुना जी गोकुल जी के जमुना जी बड़ा अंतर है, इसीलिए बताते हैं। धीरे धीरे ऐसा नहीं, सब के सब देखिए अपने गांव को छोड़ करके गोकुलवासी आसु चांडाल पर्जन गोधनों को लेकर चलते हैं। बड़े बड़े पहलवान गोओं को आगे करके 10-20 धनुष बाण लेकर रक्षाबंधन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सीधे गोकुल से उत्तर दिशा चल करके राया के पास से जमुना पार करेंगे। श्री श्याम सुंदर अपने पिताजी नंदवा के साथ में एक रथ में, नंदवा के पास कृष्ण बलराम दोनों, और रोहिणी यशोदा जी चल रही हैं रथ पर, सब समस्त गोपियां चल रही हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। श्री श्याम सुंदर ने कहा, बाबा हम अपनी माँ मैया के पास जाएंगे। रथ रोके गए, श्याम सुंदर अपनी माँ के पास पहुंचे। माता जी ने कहा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राय श्याम जी, श्री श्याम सुंदर कहने बलराम भैया को बोलो, बुलवा भैया को बोलो, भैया भी आए बड़े आनंद के साथ। थोड़ी देर बाद कहने बाबा के पास जाएंगे। इस प्रकार से बाल लीला करते हुए श्री श्याम से फिर नंद बाबा के पास पहुंचे। रास्ते में वन पशु मोर को देख रही, कौन है? इसको मोर कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये बड़ी बड़ी पंख, बड़े बड़े पंख हैं इनके। इनके पास छोटे छोटे पंख वाले ये कौन है? इसको मोरिन। मोरिन क्या है बाबा? मोर की पत्नी, मोर की बहू। अच्छा, अब मसल हमको बहू चाहिए। श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर लाले आए, लाला छोटे, हमको बहू चाहिए, हमको बहू चाहिए। बिना बहू समझाएंगे, जाते रुक गई। समझ गोपियां आ गई, अब वो कहते हैं हमको बहू चाहिए। तो आपने कहा, नंद बाबा ने कहा देखो बहुत सारी गोपियां हैं, तू जिसको पसंद करेगा उससे तेरा विवाह कर दूंगा। ठीक। एक बहुत बूढ़ी, बाल सफेद, मुंह में एक भी दांत नहीं, श्री श्याम सुंदर बताते हैं गोकुल से वृंदावन आने तक उसने अपनी पलके नहीं गिराए। श्री श्याम राम कनुआ बलुआ राधे 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 कनुआ बलुआ के रूप माधुर्य का पान करती रही, उसको पकड़ लिया, इसके साथ विवाह करा दो। नंदवा ने कहा ये तेरी आज से तेरी बहू हो गई। क्यों रही गोपी? तुरंत श्याम सुंदर गोद में ले लिया। कहा कनुआ अनेक जन्मांतर से मैं तेरी बहू, तू मेरा पति है। हृदय से लगाया, मस्तक चूमा। बाबा नंद ने कहा अब तो हो गया ना, हो गया, चलो अब रथ पर बैठते हैं। सब वृंदावन में आते हैं, बड़े आनंद साथ रह रहे हैं। देखिए बताते हैं, आने में थोड़ा परिश्रम हुआ, यहाँ आकर सबके सब भोजन करते हैं। शाम हो गई, इनकी थकावट को दूर करने के लिए गरम गरम दूध केसर आदि मिलाकर दे दिया गया, ताकि इनकी हरारत दूर हो, थकावट दूर हो जाए। बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, सुखम सुसुपतु ब्रजे, ब्रज वृंदावन में बलुआ कनुआ इस प्रकार से गाढ़ नींद ले रहे हैं, मानो इससे पहले आपने अनंत अवतार धारण किए। उन अवतारों में ऐसी मीठी नींद कभी आई ही नहीं। क्यों? ब्रज वृंदावन में मिल गया। इसी भगवान श्री श्याम सुंदर वृंदावन को देख करके स्वयं श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन करने लगते हैं। राधे 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 श्याम जी। बत्सासुर आता है, उसको राधे राधे समाप्त कर देते हैं। बकासुर आया, उसको राधे राधे कर दिया। ठाकुर जी कृपा से जितने भी अवतार हुए हैं, जरा सुनिए, जितने भी अवतार हुए हैं, समस्त अवतारों ने पापियों का कल्याण किया। पाप का कल्याण किसी ने नहीं किया। दो चीजें होती हैं, एक धन होता है, एक धन वाला होता है। एक घड़ी होती है, घड़ी वाला होता है। एक पाप होता है, एक पाप वाला होता है। तो पाप वाले दुष्टों का, राक्षसों का, आतताइयों का संहार हुआ है सभी अवतारों में। लेकिन कृष्णावतार में पाप का उद्धार हुआ। आग नाम है आग,
नोह नृत्य भोगम विनाश अगा। पाप ने सोचा ये जो अघासुर है बकासुर का भाई है, इसमें 80,000 हाथियों का बल है, इसके नाम सुनते इंद्र देवता सब कांपने लगते थे। गोचारण करके आ रहे हैं भगवान, इसने ऐसा विलक्षण रूप धारण किया, ऐसा ऊपर का जो उसका होठ ऊपर कर दिया, नीचे का नीचे, और लाल लाल सड़क जैसी दिख रही थी उसकी जीवा। समस्त बाल उसमें अंदर चले गए। भगवान श्री कृष्ण पीछे, बलराम जी आज नहीं, उनका जन्म नक्षत्र था। भगवान बाहर हैं, उसने मुंह बंद नहीं किया है, सारे ग्वाल बाल बच्चे समेत अंदर चले गए। उधर विश्व ज्वाला में मर गए सब के सब, भगवान सब जानते हैं। किंतु अघासुर का उद्धार करना है, इसलिए आपने सोचा ग्वाल बाल गौओं का कल्याण करना है, इसका भी कल्याण करना है, लेकिन बिना इसके मुख में गए नहीं होगा। जो ही सर्वेश्वर भीतर गए उसने मुंह बंद कर दिया। और आपने क्या किया, अपने मंगल में विग्रह को इतना बढ़ा दिया, बंद है यहाँ से सर्वेश्वर श्याम सुंदर हट गया उसका। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकाश से को नवीन मार्ग, एक नया रास्ता हो गया, नया मार्ग हो गया। और अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा मरे हो बाल वालों सबों को राजस्थान जी जिंदा करके सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने उस रास्ते से बाहर कर दिया। तब तक श्याम सुंदर अंदर हैं, और सबों को बाहर करने के बाद उसकी ज्योति अघासुर की जो ज्योति है वो चक्र काट रही है। अब भगवान सर्वेश्वर बाहर आते हैं, उनके चरणों में विलीन हो गया। तो पाप का कल्याण, पाप का उद्धार किसी अवतार में नहीं हुआ है, पापियों का उद्धार हुआ है। और श्री कृष्ण ने देखिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाशों का तीनों चार पांचों का कल्याण किया। मिट्टी खाई, किसी अवतार में मिट्टी खाई गई, आप लोग बिगी हो। अब पांच जल, पृथ्वी जल, काली नाग को दूर करके जल तत्व का कल्याण किया, पृथ्वी जल। और तेज आग का पान करके अग्नि तत्व का कल्याण किया, पृथ्वी जल तेज। वायु, वायु राजन तृणावर्त को मार करके, तृणावर्त को मारकर वायु तत्व का कल्याण किया। अब व्योमासुर को मार करके, व्योम को आकाश, व्योमासुर को मार करके आकाश तत्व का कल्याण किया। ये देखिए ऐसे ऐसे कार्य किया श्री कृष्णचंद्र ने। इससे पहले किसी अवतार में इन्होंने, इन्हीं के सब अवतार हैं। इसीलिए कहते हैं परिपूर्ण तम साक्षात कृष्ण तो भगवान स्वयं, सबके सब पूर्ण हैं। पूर्णो नृसिंहो रामश्च श्रुतपाद भोड़ी। भगवान श्री राम, भगवान नृसिंह श्रुत में रहने वाले नर नारायण अक्षर तत्व, ये सब पूर्ण है। किंतु परिपूर्ण तम साक्षात, ये जितने पूर्ण हैं वे छह वो पूर्ण जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनका नाम है परिपूर्णतम। वो कौन? कृष्ण तू भगवान से। अच्छा, ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई देखिए। इधर क्या लीला हुई, बड़े आनंद सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान है, गौचारण करने बच्चे चरा रहे हैं। आज ब्रह्मा जी ने देखा भगवान श्याम सुंदर बछड़े सब चढ़ते आगे बढ़ गए हैं, घास चढ़ते चढ़ते। इतने में जमुना जी का पुलिन है, 12 बज गए हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा वालो वालो यहाँ बैठ करके कलू कर लिया जाए। बैठ गए हैं। मदमंगल ब्राह्मण कुमार हैं, उन्होंने बेसन, उनकी मान बेसन का लड्डू बना कर दिया था। भगवान सर्वेश्वर विराजमान है। आपने कहा लाला मेरी अम्मा ने, मेरी मैया ने बेसन का लड्डू दिया है, ये लो। थोड़ा मदमंगल पर ने थोड़ा खा लिया, उसमें से दूध जो बचा भगवान श्याम सुंदर मुख में दिया। बड़े प्यार से भगवान श्याम सुंदर खाया। अब तो होड़ मच गई, जितने ग्वाल बाल से अपने झूठ भगवान को खिला रहे हैं। भगवान बड़े आनंद से राधे राधे करते हैं।
ये चतुर्मुखी ब्रह्मा को राज सांभरी, वो ये क्या हो गया? ब्रह्म तो किसी झूठ नहीं खाता है, भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। परीक्षा करो। देखिए पिता, यदि बेटा अपने बाप की परीक्षा करने लगे, इससे पहले बात हो गई, महात्मा बात आई है। भागवत जी की परीक्षा करने के लिए उतरे थे। एक भगवान ब्रह्मा जी भागवत जी की कथा श्रवण करके परीक्षित जी का जब कल्याण हो गया, भगवत धाम चले गए, अर्थात शरीर उदाहरण करके चोल सरकार की सेवा में पहुंच गए हैं। यह बात सुन करके और देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा कि भागवत में यह बात है, ब्राह्मण के साप से भी छुटकारा दे देता है। तो सत्यलोक तुला बधवा, सत्यलोक में तराजू बना करके एक पलड़ा पर श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान कर दिया और दूसरे पलड़ा पर समस्त वेदों को, अन्य समस्त ग्रंथों, पुराणों को, महाभारत आदि को रख दिया। जितना धर्म कर्म पुण्य आदि सबको रखा, लेकिन लघु निन्यानि जातानि गौड़ बनेदम महत, श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पलड़ा पर वो नीचे है और सब ऊपर है। भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने कहा आपने गलती की, आप प्रतिज्ञा करी भविष्य ऐसा काम नहीं करेंगे, बहुत मूर्खता किया आपने। अपने पिता की परीक्षा करोगे तो बेटे की शरण लेनी पड़ेगी। तो भागवत जी की महत्ता को देख करके ब्रह्मा जी का ये राधे राधे राधे, ये क्या हो गया? इतने देवर्षि नारद जी आए, देवर्षि बताओ क्या करना चाहिए? ऐसी बात बोले आपने बहुत बड़ी भूल की है, गलती की है। तो 108 बार भगवान नाम लीजिए, आज 4 बार परिक्रमा करिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, और प्रतिज्ञा करिए भविष्य में ऐसा काम गलत नहीं करेंगे हम। तो बेटे हुए नारद जी, उनकी उन्होंने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। अपने पिताजी परीक्षा करने के लिए जो स्वांग रचा था, परिणाम ये भोगना पड़ा। श्रीमान ब्रह्मा जी के मोह को दूर कर दिया भगवान ने। अंत तो ब्रह्मा जी उनके चरणों पर गिरे। अब देखिए राय साहब, यह एक बहुत बढ़िया सिद्धांत आता है निम्बार्क संप्रदाय के आधार पर। शोकिया पर किया एक दिन बात चली थी, स्पष्टीकरण नहीं हो पाई। मेरी बेटी है, मैंने किसी कुलीन ब्राह्मण के बेटे से विवाह कर दिया। अब मेरी बेटी मेरी जानकारी में अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पर पुरुष साथ व्यवचार करती है, मैं समर्थन करता हूं। ये ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। इसका नाम है परकीया भाव। शोकिया किसको कहते हैं? अपनी पत्नी के साथ रहता है, अपने पति के साथ करता है। तो भगवान श्याम सुंदर ने ले गए चुरा कर गौ बछड़े सब बलवानों को। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ बनते हैं, बछड़े बनते हैं, गोपाल बनते हैं, ग्वाल बाल सब बन जाते भगवान। क्या 1 वर्ष तक बने रहेंगे? सांडिल ऋषि को प्रेरणा दे दी। सांडिल राधे राधे, सांडिल ऋषि आते हैं और कहते हैं धनराय जी बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है, अशुद्ध आने वाला है। 1 वर्ष अंदर ब्रज की समस्त गोप कुमारियों का विवाह हो जाना चाहिए। अब ब्रज की गोपी, ब्रज की गाय कर्म फूटे तो बाहर जाए। समस्त श्री कृष्ण बने ग्वाल बाल, उनके साथ समस्त गोप कुमारियों का विवाह हो गया। तो सो क्या हुआ कि नहीं? विचारने बात। अच्छा चलिए, जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ मुझसे बहुत गलती हुई, अब भगवान श्याम सुंदर के पास आते हैं। लंबी हो 48-49 श्लोकों के द्वारा लंबी स्तुति करते हैं। भगवान ने इनकी ओर देखा नहीं। अंत तो गत्वा आपने आकल्प मर्क मरहन भगवान नमस्ते, हे अरहन, हे पूजनीय अर्चनीय योग्य आप हो, मुझसे अपराध हो गया है, मेरे पास समय नहीं, यदि आपके द्वारा दिया गया काम में व्यवधान हो जाए तो फिर आप वो दंड दोगे। इसीलिए अपने जीवन पर्यंत के लिए आपको नमस्कार करने के मैं चाहता हूं। जो चलने लगे भगवान का ब्राह्मण सुनता, सुनो, अरे हमने तुमको 8 आंखें दी हैं, 100 बुद्धियां दी हैं, अब तुमने अंधे के समान काम किया।
ये तूने मेरा अपराध किया होता मैं क्षमा कर देता, तूने मेरे भक्तों का अपराध किया है। ग्वाल बाल गौए बछड़े सब मेरे भक्त हैं, अब मुझसे अलग कर दिया तुम वैष्णव अपराध किए हो, भक्त अपराध किए हो तुम, इसलिए हम तुमको दंड देते हैं, अंधा होकर के तुमको कल युग में जन्म हो। तो वही लांगुली गोत्र में अंधा बालक बनकर जन्म लेते हैं। अग्रदास जी किलदास जी की कृपा से मंत्रराज लेते हैं, नाभादास जी का नाम पड़ता है, भक्तमाल का निर्माण करके फिर अपने धाम को पहुंचते हैं। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, इसके बाद काली मर्दन करते हैं भगवान। क्यों? काली का नाम है कृष्ण, काला था, और कृष्णा का नाम है, जमुना जी का नाम है कृष्णा, काला जल है, चांपन का जल है, इसलिए कृष्ण कृष्णा हिना कृष्णा। कृष्ण भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण रूपी काला नाग के द्वारा दूषित जमुना जी को देख करके जमुना जी के कल्याण करने के लिए आपने किया। अंत तो हुआ उसके फनों पर अपनी एड़ी के द्वारा ऐसा कुट्टन किया, 101 उसके फनों से खून निकलने लगा। तब मनसा शरण अर्णम जगह में मानसी शरण भगवान का प्रदान कर लिया। भगवान ने उसको कहा यहाँ चले जाओ, तो रमनक द्वीप चला गया, एकदम चकाचक राधे राधे हो गया। इसके बाद यही काली काली हरत था पहले, वहां से अब आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में ये मिथिला कुंज देखा हुआ आप लोगों ने, तो मिथिला कुंज के पास में रात में विश्राम करने लगे सबके सब, बाल बाल बच्चे सबके सब, श्री कृष्ण बलराम। इतने में कंस ने दवानल को भेजा, बहुत बढ़िया मौका सोच लगा राख कर दो, चारों तरफ आग लगी। समस्त ग्वाल वालों ने कहा कृष्ण कृष्ण महाजोग भक्ताना भयंकर, हे श्री कृष्ण, हे बलराम भैया, आप भक्तों के भय को दूर करने वाले हो, देखो कहाँ से भयंकर आ गई है, हम लोगों को स्वाहा करना चाहती है। भगवान का आंख बंद कर लो, सब आंख बंद कर ली, गोविंद मन हो गया, भगवान आंख पान कर लिया। तो आज भी दवानल कुंड है वृंदावन में, अपने मिथिला कुंज के बगल में है ना। इस प्रकार से भगवान सबसे बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा समय राधे राधे हो गया, कल तो पूरा हुआ ही होगा, अब तो बार नाम लेने का कष्ट करिए। अब थोड़ी देर में महामंडित किशोर शरण जी संगीत में सुललित रस में कथा सुना करके आपको कृतकृत करेंगे। हमारे पूर्ण विद्वान यशस्वी पांडे जी कुछ कहेंगे, उसको श्रवण करने का कष्ट करें। उससे पहले दोबारा नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज क्या बात रथ है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही दिव्य कथा हम लोग श्री सतगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सतगुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और अब आगे की कथा धारा में हम सभी को अवगाहन कराएंगे श्री सतगुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र शिष्य विप्र कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारविंद से आगे की बाल लीलाओं को हम लोग श्रवण करें। सर्वप्रथम जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, निवेदन करूंगा एक बार दोनों हाथ उठाकर के प्यार से बोलेंगे राधे राधे।
सभी भक्तों से निवेदन करूंगा अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। तो जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यहाँ पर जो कथा श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से उनके सानिध्य में प्रवाहित हो रही है, उसका एक ही उद्देश्य है, जनमानस में अधिक से अधिक लोग कथा से लाभान्वित हो, जनमानस अधिक से अधिक महामंत्र युगल नाम संकीर्तन से प्रभावित हो। इसी के उद्देश्य और इसी के सहायता से यह आयोजन आयोजित किया गया है। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में विशाल भव्य एवं दिव्य श्री भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है, जिसके सहयोगार्थ यह यहाँ पर आयोजन आयोजित किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी भागवत मंदिर से जुड़ना चाहते हैं, ऐतिहासिक पल के आप लोग साक्षी बनना चाहते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं हमारे द्वारा कमाए गए धन से 1 रुपया हमारा उस मंदिर में लगे, तो जरूर आप लोग हमारे उस मंदिर से जुड़े और पुण्य लाभ प्राप्त करें। 1 ईंट की संपूर्ण सेवा 1100 रुपए है। और यदि आप लोग चाहते हैं उस मंदिर में 1 श्लोक का दान करना चाहते हैं, 1 श्लोक को अपने पूर्वजों के पितरों के निमित्त लिखवाना चाहते हैं, तो 1 श्लोक की सेवा मात्र 5100 रुपए है। 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए है और 5 श्लोक की सेवा मात्र 25,000 रुपए है। यदि आप लोग मंदिर की सेवा से जुड़ेंगे तो आप लोग को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का फल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग हमारे इस मंदिर की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि नित्य प्रति आप लोग दर्शन भी करते हैं और मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि मिथिला कुंज वृंदावन में एवं प्रतीक वृंदावन में 29 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है, जिसके द्वारा समस्त जनमानस पवित्र हो रहा है। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चलता ही रहे, हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त भी अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन हो, तो आप लोग जरूर, आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जितने दिन का भी संकीर्तन करवाना चाहें अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। 1 दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपए, 1 महीने की संकीर्तन की सेवा मात्र 15,000 रुपए। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सतत निरंतर अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त होता ही रहे, तो इसके लिए आपको मात्र हमारे संस्थान को एक ही बार में 21,000 रुपए प्रदान करना है। और यदि आप 21,000 रुपए हमारे संस्थान को प्रदान कर देते हैं तो आप अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के आजीवन सदस्य बन जाते हैं और हमारे संस्थान के द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र आजीवन सदस्यता का दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर इस संकीर्तन की सेवा से जुड़ें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। और जैसा कि आप लोग नित्य प्रति हमारे जो आश्रम का YouTube चैनल है मिथिला कुंज, इसके द्वारा आप लोग डेली लाइव दर्शन करते हैं और टीवी के माध्यम से जो कथा से जुड़ रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि किस प्रकार से पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा जो गरीब हैं, जो दीन हैं, जो दुखी हैं, जो असहाय हैं, उन बच्चों के भोजन के वास्ते, उन बच्चों के भोजन के निमित्त श्री माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा उनके भोजन का जिम्मा हमारे संस्थान ने लिया है। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएं और किसी एक बच्चे के मुख का निवाला बनकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें। यदि आप अपने परिवार के कल्याण के निमित्त 1 दिन की संपूर्ण अन्न क्षेत्र की सेवा करवाना चाहते हैं तो मात्र 3,131 रुपए प्रदान करके आप यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर इस माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा से जुड़े। और मैं निवेदन करूंगा गोचर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है गायों की गौशाला के निमित्त भी जुड़े। और एक बहुत ही सुंदर सेवा यहाँ हमारे संस्थान के द्वारा चलाई जा रही है, जो है अस्पताल की सेवा। जिस अस्पताल के द्वारा गरीब दुखियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, उस अस्पताल के द्वारा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग अस्पताल की सेवा भी करें। अस्पताल में यदि आप लोग 1 बेड का दान करना चाहते हैं तो 1 बेड दान की जो राशि है मात्र 5100 रुपए है। 5,100 रुपए देकर के आप पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अस्पताल की सेवा से भी जुड़े। और निवेदन करूंगा राधाबाग कंचन पुष्प वाटिका में, जैसा कि हम लोग कल पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे, उस वाटिका की महिमा को जो भी चाहते हैं
उस बाग में एक वृक्ष का दान करना चाहते हैं अपने परिवार के कल्याण के निमित्त, तो जरूर आप लोग एक वृक्ष का दान करें। एक वृक्ष दान की राशि है मात्र 500 रुपए, 2 वृक्ष की राशि है 1000 रुपए और 5 वृक्ष की राशि है मात्र 2500 रुपए। और जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मिथिला कुंज वृंदावन में सतत अखंड संतों का भोजन भी चल रहा है, जिसमें जो भी दीन दुखी ब्राह्मण हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, संत महात्मा हैं, उनके भोजन की व्यवस्था हमारे मिथिला कुंज वृंदावन के द्वारा किया जाता है। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं एक संत को भोजन कराना, 5 संत को भोजन कराना, 11 संतों को भोजन कराने के लिए, तो 5 संतों के भोजन की राशि है मात्र 500 रुपए, 11 संतों के भोजन की राशि है मात्र 1100 रुपए। और यदि एक दिन का आप संपूर्ण भंडारण करवाना चाहते हैं तो मात्र 21,000 रुपए की राशि है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़े और पुण्य लाभ प्राप्त करें। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा, आगामी जो 6 अगस्त आने वाली है, 6 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में विशाल संगीतमय दिव्य कथा पुनः प्रारंभ होने वाली है, जिसका सीधा प्रसारण आप लोग श्रद्धा टीवी के माध्यम एवं हमारे जो मिथिला कुंज का यूट्यूब चैनल है उसके द्वारा आप लोग लाइव प्राप्त करेंगे। तो मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, जो भी भक्त अपने पितरों के कल्याण के निमित्त, अपने सुख शांति के निमित्त इस आयोजन में पोथी यजमान बनना चाहते हैं, संकल्पित यजमान बनना चाहते हैं, तो मात्र 7100 रुपए, 7100 रुपए प्रदान करके आप इस पुण्य लाभ में सहभागिता प्रदान करवा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अधिक से अधिक आप लोग हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़े और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के पावन चरण कमलों में निवेदन करते हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे पूज्य व्यास जी महाराज, आज 6ठम दिवस की परम पावनी बेला में अवगाहन करा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाए। पूज्य व्यास जी महाराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। राधां कृष्ण स्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब आपके साथ 2 मिनट भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम सभी भागवत प्रेमी परम पवित्र पावन मास, जिस मास में भोलेनाथ हम सबको प्रभु प्रेम जगाते हैं, पूज्य गुरुदेव के द्वारा आज हम समस्त भागवत प्रेमी जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से घर बैठे पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से भगवान के विलक्षण बाल लीला, माखन चोरी लीला, वृंदावन प्रस्थान
और ब्रह्मा जी के मोह इस प्रकार दूर हुए। पूज्य गुरुदेव ने एक एक प्रश्न को भाव हमें समझा दिया। जीवन में ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण हम सबको नहीं मिलेगा। समस्त प्राणियों को भगवान मिलते हैं, क्योंकि ब्रज शब्द का अर्थ ही होता है व्याप्त। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, सबको जिस समय प्राणी उन गोपियों की तरह भगवान को पुकारते हैं, चाहे हम भगवान को माखन प्रदान करते हैं, चाहे हम गजेंद्र की तरह पुष्प प्रदान करते हैं, चाहे हम द्रौपदी की तरह दोनों हाथ को उठाकर समर्पित हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर माखन की तरह हमारे हृदय में जो हमारे चित्त है, जीवन में चित्त शुद्धि के लिए ही, शांति के लिए ही प्राणी मात्र अनेक कार्य करते हैं। नाना प्रकार के अनुष्ठान, नाना प्रकार के धर्म पुण्य, अन्नदान, वस्त्रदान, संकीर्तन दान, हर कार्य में लोग केवल अपने चित्त के शांति के लिए, अपने चित्त किसी प्रकार शांति रहे, और भाव यही है हम सभी को अपना चित्त भगवान के समीप समर्पित करना है। लेकिन उन चित्त चोर को अगर हमारे माखन खाने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं है जो हम वृंदावन से दूर है तो नहीं आएंगे, वो जरूर आएंगे, लेकिन हमारे अंदर गोपियों की तरह भाव होना चाहिए। जब तक हम स्वयं को गोपी नहीं बनेंगे, तब तक श्री कृष्ण कैसे आएंगे? गोपी कोई स्त्री और पुरुष का नाम नहीं है। गोपी तो वो है जो अपने समस्त इंद्रियों को पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा समर्पित कर चुके। गो भी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जिनके जीवन में सब कुछ छोड़ सकते हैं, कभी श्री कृष्ण के चरणारविंद छोड़ ही नहीं सकते। भगवान ने, पूज्य गुरुदेव ने आज बहुत सुंदर उन गोपियों के भाव को व्यक्त किए कि कैसे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं माखन बिलो कर रखती थी और भगवान कैसे चुरा कर ले जाते थे। भगवान को देखने के लिए, कन्हैया को देखने के लिए महाराज कभी कभी उल्हाना की बहाना बना देते थे। माता यशोदा की क्या प्रेम है। भगवान सबके कल्याण के लिए वृंदावन की लीला किस प्रकार की। कभी कभी हम स्वयं में, जैसे पूज्य गुरुदेव ने कहा, भ्रमित लोग हो जाते हैं। भ्रमित केवल हम लोग ही नहीं हो जाते हैं। आज किसी की इच्छा होती है कि मैं श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में दान करूं, जहां निरंतर 30 साल से भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं। एक दिन के कीर्तन की महिमा भला हम व्यास पीठ पे आपको क्या समझा पाए। भगवान की नाम की महिमा तो स्वयं भगवान भी नहीं समझा पाते हैं। फिर भी हमारे हृदय में स्वयं वृंदावन बिहारी बैठकर ऐसी प्रेरणा देते हैं कि चलो हम एक दिन के तो श्री कृष्ण के लिए हम क्यों ना अपना जीवन समर्पित कर दें। एक दिन हम अपना जीवन श्याम के नाम से ही क्यों ना लिख दें। एक दिन के बहुत लोग कीर्तन कराते, भागवत भगवान मंदिर में सहयोग कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं,
क्योंकि कन्हैया कभी मेरा मन, मेरा चित्त आपके चरणारविंद में लग जाए। धर्म करने का उद्देश्य भी हमें एक ही रखना चाहिए कि भगवान के प्रति मेरा प्रेम जगे। भगवान ऐसा नहीं है, हमें मोहित नहीं कर देता संसार से। ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया था। ब्रह्मा जी ने, जो ब्रह्मा जी महाराज स्वयं भगवान के पुत्र है और भगवान ने अपने नाभि कमल से प्रकट किए और 100 बुद्धि प्रदान की, वही ब्रह्मा जी जब देखा कि भगवान ने विशाल अजगर को उद्धार कर दी। देखिए, श्री कृष्ण से अगर आप प्रेम करोगे ना, ऐसा नहीं है भगवान हमें नहीं स्वीकार करेंगे। यशोदा मैया उंगली पकड़कर जब श्री कृष्ण को नचाते, उन ब्रजांगनाएं, उन ब्रज की गोपियों की भी इच्छा होती कि कृष्ण क्या मेरे घर में, क्या मैं भी श्री कृष्ण को नहाऊं, धुलवाऊं, अपना पुत्र बनाकर उंगली पकड़कर, जैसे मैया नचाते रहते हैं, नाचे नंदलाल नचावे हरि के मैया, वैसे क्या मुझे ये सौभाग्य नहीं मिलेगा? जीवन में अपने चित्त को भगवान में किसी तरह समर्पित करके तो देखो। अरे यहाँ तक क्या, गौचारण करने के लिए जब कन्हैया जाते थे तो छोट गौ भी अपनी इच्छा, अपनी कामना, जीवन में ऐसा नहीं है इच्छा और कामना प्राणी मात्र को नहीं रखना चाहिए। अपनी इच्छा और कामना भी श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित। क्या श्री कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे? कभी कभी महाराज श्री कृष्ण के केवल कभी अपने हाथ फेर देते थे, कभी गौ को खिलाते थे। गौ चाहती थी जैसे बछड़ा मेरे दुग्ध को पान कर रहे हो, वैसे श्री कृष्ण हमें भी दुग्ध पान कर। ब्रज की घास, अगर घास भी, पृथ्वी भी सुंदर की आपने चरण स्पर्श तो कर दिया, क्या मातृभाव हमें अंदर नहीं प्रदान करोगे? क्या आप कभी अपना मुखार बिंद, जैसे माता अपने नन्हे से छोटे से लाल को चूमते रहते हैं, कैसे हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं आपको नहीं चूमूं? भगवान सबके हैं, भगवान किसी के बांटे नहीं। वो तो मेरे अंदर संकीर्णता है, वो प्रेम नहीं है जो हम अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपनी सनातन संस्कृति को और अपने भगवान को बांटते हैं। यदि हम हिंदू मात्र हैं, जब मुस्लिम भी भगवान को पहचानते हैं तो हम हिंदू आजकल स्वयं अपने आप में बांट रहे हैं, ये तो उनका भगवान है, ये मेरा भगवान नहीं है। लेकिन यहां देखिए, भगवान के रूप माधुरी को देखकर, चाहे ब्रजांगना हो, चाहे गौ हो और चाहे स्वयं पृथ्वी हो, सब उन रूप माधुरी के लिए इच्छा और कामना करती थी, प्रार्थना करती थी। और आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप बहुत बड़े ध्यानी हैं, चाहे आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, यदि आपने श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया, उनके चरणारविंद में समर्पित नहीं हुए, तो जानते हो सज्जन, उनके निकट रहकर, उनके पहचान करने के बाद भी हम नहीं पहचान पाएंगे। उनको यदि पहचानना है तो केवल वहां प्रेम ही सर्वोपरि है। श्री कृष्ण, गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात की। श्री कृष्ण ने तो महाराज अघासुर के पाप को तो नष्ट कर दिया, लेकिन कोई बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत ब्रह्मा की तरह समर्थशाली है, फिर भी भगवान को नहीं पहचानते। अभी समस्त देवताओं ने फूलों की बारिश की और महाराज ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, क्योंकि जिस समय भगवान यमुना किनारे आकर उन नन्हे छोटे छोटे बाल वालों को बीच में बैठकर
हंसी मजाक कर रहे थे। आज जो सबसे छोटे ग्वाल सबसे निकट, जो सबसे बड़े ग्वाल वो सबसे पीछे, बिल्कुल कमल के फूल जैसा है। इस फूल की कर्णिका के बीच में श्री कृष्ण विराजमान हो गए और चारों तरफ जो फूल जितनी छोटे उतनी निकट, जो सबसे बड़े सबसे पीछे, बिल्कुल कमल फूल की कर्णिका की तरह महाराज आज श्री कृष्ण की शोभा हो रही। मानो उनकी शोभा के विषय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जैसे उनकी गोपों की स्वभाव वैसे श्री कृष्ण अपना स्वभाव बना ली। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की महिमा को जानते हुए भी आज श्री कृष्ण ने कहा चलो ब्रह्मा जी एक लीला मैं और भी कर दूं और ब्रजवासियों को और भी आनंद प्रदान कर दूं, आप अपना काम करो। देखिए भगवान सबको स्वीकार करते हैं। ये कथा आपने श्रवण कर ली है। श्री कृष्ण ने जब उन ग्वाल वालों को बीच में बैठा तो सबसे यही कहा कि भाई अपने अपने घर से जो भी कुछ लाए हो वो सब एकत्रित करो, वनभोज की तरह एकत्रित किया गया। लेकिन एक श्री कृष्ण के प्रिय सखा था मधुमंगल, वृंदावन की संत ऋषिक महापुरुष, भागवत के मूर्धन्य इसके विषय में बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं कि महाराज सबने कोई आज देखो श्री कृष्ण से प्यार जीवन में क्या समर्पित होता है। आज चित्त शुद्धि है तो किसी ग्वाल वाल ने अपने घर से बेसन के लड्डू बनाकर लाया तो आधे दांत से काट कर आधे श्री कृष्ण के मुख में डाल देता। किसी ग्वाल बाल ने महाराज अपने घर से माखन लाया तो पहले खाकर फिर श्री कृष्ण को डाल देते। लेकिन एक ऐसा नहीं है जो व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है कि हम भी अपने घर पे भागवत की पोथी भागवत की कथा करें। ऐसा नहीं व्यक्ति की इच्छा हो रही है जो इस सुंदर दिव्य प्रत्येक वृंदावन में भगवान की दिव्य कथा हो रही है तो हम भी कथा के संकल्प ले। लेकिन भगवान अभी हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं दिया है। अपने सामर्थ्य को अपने पुरुषार्थ को भी प्राणी मात्र को आगे जब बढ़ाता है तभी तो श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। मधुमंगल के निकट आकर भगवान ने कहा मधुमंगल आप भी तो मुझे कुछ खिलाओ। रोज मधुमंगल ने कहा क्या खिलाऊं कन्हैया, रोज तो हम आपके घर पे जाकर जब महाराज मेरी माता पूर्णमासी जी पिता सांडिल्य से भगवान के भजन में लीन रहते, हम तो आपके ही यहाँ जो भी कुछ मिलता वही गोरश पान करते। लेकिन आज श्री कृष्ण ने कहा नहीं, आज तुम अपने घर से लाओ तभी मैं भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं। आज तक श्री कृष्ण ने कभी कुछ मांगा नहीं। जीवन में साधु संत यदि मांगते हैं तो अपना लिए नहीं, भगवान के लिए। और भगवान के लिए मांगना और भगवान के लिए बार बार कहना कोई पाप नहीं है। आपके निकट भगवान नहीं आकर कहेंगे कि आप मुझे दान दो, आप मेरे नाम के कीर्तन कराओ। आप भागवत मंदिर जो विशाल श्रीधाम वृंदावन में 18,000 श्लोकात्मक शिलालेख पर हम एक साथ दर्शन करेंगे, आप भागवत मंदिर के लिए दान करो। आप इन बच्चों को भोजन कराओ, भगवान नहीं कहेंगे, भगवान तो प्रेरणा देंगे। जैसे मधुमंगल घर पर गया, सब भजन कर रहे थे। महाराज घर में 2-4 दिन के खट्टी दही जैसे अभी आप जमा दो तो बहुत सही, जैसे नहीं जमाओगे तो वो खाने लायक नहीं रहता। अब गोरश लिया, जिसे वृंदावन में आप कभी जाओगे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए तो गोरस के रूप में लस्सी पीते हो ना, बिल्कुल मान लो लस्सी की। पात्र भी नहीं, मिट्टी के पात्र में लिया, श्री कृष्ण के निकट आए। लेकिन कोई माखन खिला रहे थे, कोई मिश्री खिला रहे थे, कोई लड्डू खिला रहे थे। बोले ऐसा दुर्गंध युक्त कैसे मैं गोरस खिलाऊं। जो गोरस भगवान को सबसे प्रिय है वही गोरस मधुमंगल ने देखा श्री कृष्ण को सामने दिखाकर, वैसे नहीं चोरी करके नहीं पिया, दिखाकर पीकर, और वो मिट्टी के बर्तन यमुना जी में फेंक दिया। श्री कृष्ण ने कहा अरे तुम अकेला पी लिया, तुम मेरे प्रिय सखा होकर। मधुमंगल के जो मुख में लगा हुआ था गोरस, भगवान उसे अपनी जीभा से चाटने लगे।
ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्म होकर इस प्रकार झूठन को चाट रहे हैं, अभी मैं परीक्षा ले रहा हूं। देखिए एक छोटी सी दान, आज भगवान के लिए मधुमंगल ने संकोच बस पी लिया, लेकिन भगवान उनको भी स्वीकार किए, उन झूठन को मुख में चाट कर, जिससे ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। जीवन में भगवान के लिए किसी भी प्रकार की समर्पित हो जाओ। ब्रह्मा जी ने पहले बछड़े को चोरी किया, फिर गौओं की चोरी की। भगवान ने कहा आज मुझे सबको, जिस प्रकार अगर हमारे चित्त परमात्मा के प्रति लगा हुआ है तो परमात्मा भी सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। आज जिनके जिस प्रकार स्वभाव, वैसे ही भगवान अपना स्वभाव बना लिया। यावत बत्सप बस काल्प कबपोर यावद करांघ्रादिकम यावद यष्टि विशान बेनोदल से यावद विभूषांबरम यावद शील गुणाभिधाकृत भयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो बभो। आज महाराज जिसका जिस प्रकार स्वभाव था वैसे स्वभाव में हो गए भगवान। ये लीला 1 वर्ष तक चला। स्वयं ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने इन लीलाओं को पहचानने के लिए जो ब्रजांगना कल तक यशोदा के लाल में प्रेम था, वो आज अपने लाल को प्रेम करने लग गया। जो पतले तो भगवान भी पतले, जो दुबले तो दुबले, जो महाराज जिनका जिस प्रकार स्वभाव सर्वम विष्णु मयंग गिरोंग बदज, यानी स्वयं गो पहले वाले नए बछड़े जन्म गया उनसे निप्रेम, जो पुराने बछड़े थे 1 साल उससे अधिक, क्योंकि वो स्वयं से कृष्ण बन गए। पृथ्वी हर्षित और हरी हरी घास होने लगी। ब्रह्मा जी ने इस रूप को पहचाना नहीं। बलदेव भैया ने नेत्र बंद करके देखा तो अरे ये तो विलक्षण प्रभु ने लीला की। और महाराज ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से देखा तो यहाँ तो जैसे ही दही भात भगवान खा रहे हैं उसी प्रकार वो आनंद ले रहे हैं ग्वाल वालों के साथ। सब ब्रह्मा जी मोहित होकर बार बार, एक बार ब्रह्मलोक, एक बार श्री कृष्ण के, और अंत में ब्रह्मा जी स्वयं आकर पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर ब्रह्म स्तुति के विषय में महाराज आप सभी को समझाया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति की, क्योंकि आश्चर्यचकित हो गया था भगवान की उन रूप माधुरी देखकर। अंत में भगवान ने स्वयं ब्रह्मलोक में जाकर, और ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुंचा और देर लगाने के लिए, तो वहां से इशारा भगवान ने द्वारपालों से कहा कि इनको नीचे गिराओ। नीचे जब गिरा तो दिव्य वृंदावन के दर्शन किए। उन दिव्य वृंदावन में देखा 8 मुख वाले ब्रह्मा, फिर महाराज 16 मुख, बढ़ते ही बढ़ते अनंत मुख वाले को देखा। अब इन चतुर्मुख वाले ब्रह्मा को कौन पहचाने। भगवान की माया से मोहित होकर पुनः भगवान के चरणारविंद के आश्रित हुए और 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की विलक्षण स्तुति की। इनके विषय में पूज्य गुरुदेव ने आपको समझा दिया था। महाराज ब्रह्मा जी को श्राप भी लगा। जब ब्रह्मा जी ने कहा आकल्प मरहन भगवान नमस्ते, आपने और भी मुझे कार्य दिया, मैं चल रहा हूं। तो भगवान ने कहा जिन भक्तों से गलती हो गई उन भक्तों की ही महिमा गाकर आप ब्रह्मा जी इन अपराध से मुक्त हो। ब्रह्मस्तुति बड़ा विलक्षण है। श्री कृष्ण जब बछड़े को चराने के लिए गए तो हम सबकी वृत्ति बछड़े को, उनमें वत्सासुर का कल्याण क्या था। मन के चंचल वृत्ति ही वत्सासुर है। आज श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जिसे हम सब गोपाष्टमी के नाम से पुकारते हैं, श्री कृष्ण ने आज इच्छा प्रकट की कि गोचारण करना है। तब नंद बाबा सांडिल ऋषि के पास जाकर शुभ मुहूर्त
नंद बाबा नहीं चाहते थे कि जल्दी जाए गोचारण करने के लिए। भगवान ने सांडिल ऋषि को पहले ही प्रेरणा दी, प्रेरित की कि मुझे आज ही गोचारण करने के लिए जाना है। जब नंद बाबा सांडिल ऋषि के चरणों में प्रणाम किया तो सांडिल ऋषि ने कहा कि आज बहुत सुंदर दिव्य समय है, आज ही वृंदावन में इनको गोचारण करने के लिए भेजिए। भगवान जिस समय गोचारण करने के लिए जाते हैं तो वृंदावन की एक महिमा ही है, ब्रज की गलियों की वो महिमा है, ब्रज की कुंज की वो महिमा है, जहां पशु पक्षी भी महाराज श्री कृष्ण के गुणगान गाते हैं। और वृंदावन की वो महिमा है, जब भगवान गोचारण करने के लिए गए, लिखा वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु, यानी वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु इसीलिए कहा गया है। जो वृंदावन में श्री कृष्ण गोचारण करने के वक्त पैर में चप्पल पहनकर भी किसी प्रकार की खड़ाऊ इत्यादि नहीं वर्णन है। इसीलिए आज भी आप जब ब्रजमंडल वृंदावन के दर्शन करने के लिए जाओगे तो वृंदावन ब्रज के ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, ब्रज अंकुश, कोस ध्वजा इत्यादि के चिन्ह नहीं मिलेंगे। कहीं स्वस्ति के चिन्ह, कहीं श्री कृष्ण के चरणारविंद के चिन्ह। यही ब्रज का प्रत्यक्ष अभी भी श्री कृष्ण के चरणारविंद ब्रज के हर गली गली में प्रत्यक्ष दर्शन मिलते हैं। क्योंकि इसीलिए तो महावाणी में भी कहा गया है, प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जग में इच्छा सखी अनूप। वृंदावन में कण कण में प्रिया प्रीतम की वास है। हमें भी हर पल यही प्रार्थना करना चाहिए। भगवान गोचारण कर रहे हैं, आगे आगे गो और पीछे पीछे से कृष्ण चलते हैं और वृंदावन की शोभा को दर्शन कर रहे हैं। जिस वृंदावन की शोभा निराले हैं और सब ऋषि के लोग पुकारते हैं क्या, ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन के सपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, झूम झूम के मन की सपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, सब भाग के साथ बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो राधे कभी कन्हैया
पशु पक्षी सब यही राग दोहराते, मोर पपीहा पशु पक्षी सब यही राग दोहराते, कैसे कदम की डाल यहाँ सब राधे राधे गाते, बैठ कदम की डाल यहाँ सब राधे राधे गाते, कृपा करो श्री राधे अपना, करो श्री राधे अपना, दर्शन हमें कराओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, गलियों में झूम झूम के, गलियों में झूम झूम के, मन की अपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे करके गाइए, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय श्री राधे। जिस समय भगवान गौचारण करने के लिए वृंदावन के सुंदर दिव्याते दिव्य वन है, इस वन का नाम है तालवन। तालवन जब आप वृंदावन में 84 कोष की परिक्रमा लगाओगे, उन परिक्रमा में ही तालवन भी पड़ेगा। तालवन में सुंदर सुंदर दिव्य तार का वन है, वहां सुंदर तार के पके हुए फल भी थे, परंतु उन ताल वन में कोई डर के मारे जाता ही नहीं था। फल पका हुआ है, कोई जाता ही नहीं था। भगवान ने कहा मेरे ब्रजमंडल में, दुनिया में आप कहीं स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते हो सकता है वो आप पर विश्वास नहीं करे, लेकिन ब्रजवासियों में वो प्रेम है। जब आप लोग, बहुत लोग गए होंगे ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में, तो जहां जहां 84 कोष परिक्रमा में पैदल में पड़ाव जहां हम लोग रुकते थे, वहां के ब्रजवासियों की इतना प्रेम, जो आप 25 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर कभी कभी चलना पड़ता था, ब्रजवासियों को प्रेम को देखकर आप सब दुख, पैर की थकावट अपने आप दूर हो जाती थी, क्योंकि उनका प्रेम ही इस प्रकार है। भगवान ने सोचा जब से हम ब्रज में आए तो ब्रजवासी सबके सब स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, लेकिन इस ताल वन में कंस ने अपना पुलिस चौकी मानो लगा दिया था, जहां पर धेनुकासुर नाम की महादुर्दांत असुर था। धेनुकासुर जो भी जाता था गधा के रूप धारण कर उन्हें समाप्त कर देते थे, क्योंकि धेनुकासुर देखिए कोई बड़ा घर के सहनशील व्यक्ति हो, यशस्वी हो, लेकिन उन व्यक्ति के समान आप चाहोगे कि उनका पुत्र भी पिता की तरह यशस्वी और ज्ञानी हो जाए, ऐसा नहीं है। वो अपने जिस प्रकार, अगर मानो उसने पिता की यशस्वी प्रतिष्ठा को डुबाने के लिए ही उसने जन्म लिया है, तो सब विपरीत करने लग जाएगा, धन को नष्ट करने लग जाएगा, समाज में दूसरों को गाली देने लग जाएगा, अपमान करने लग जाएगा। ऐसा ही पूर्व जन्म में महाराज बलि के पुत्र साहसिक नाम के एक था, उनका नाम ही था साहसिक। एक बार उसने अप्सरा तिलोत्तमा के साथ में गलबैया करके घूम रहा था कि हम बहुत बड़ा व्यक्ति के पुत्र हैं,
भला हमें कौन क्या बोलेगा। जिसके अंदर ये बहुत बड़ापन के अभिमान हो जाता है, उनका पतन जल्दी होता है। महाराज, उसने तिलोत्तमा नाम के अप्सराओं को कौन उनकी डर से बोले। महाराज गलबैया करते हुए मार्ग में जा रहा था, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने देखा, कहा पिता इतने बड़े भक्त, लेकिन इसके अंदर महाराज अभिमान है बड़ेपन का। कहा कि ये जिस प्रकार शरना चाहिए जो समाज सबके सब प्रशंसा करे, समाज में कोई ऐसा कार्य ना करे, लोग बोले नहीं डर के मारे, लेकिन आप गलती करोगे तो पीछे निंदा भी करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने देखा, का इस दुष्ट को श्राप देना अनिवार्य। बोले, अरे गधा की तरह तुम घूम रहे हो, जा तू गधा बन जा। तिलोत्तमा को भी श्राप दिया कि तुम भी तिलोत्तमा, तुम भी असुर के पुत्री बनो। और वही तिलोत्तमा बानासुर के पुत्री उषा के रूप में जन्म लेती है। और आगे आप कथा श्रवण करोगे तो आज वही धेनुकासुर यानी महाराज बलि के पुत्र साहसिक जो था, उसने चरण पकड़कर रुदन करने लग गया। बोले, श्री कृष्ण अवतार में तेरा कल्याण होगा, तुमने भगवान के रूप माधुर्य को नहीं पहचानोगे, भगवान तेरा कल्याण करेगा। आज भगवान जब ताल बन गया, बोले ये असुर बहुत उदंड हो गए, निरपराध प्राणी को ये हत्या करते हैं, आज इसका दंड देना चाहिए। भगवान ने देखते ही देखते धेनुकासुर को उद्धार किया। भगवान जिस दिन धेनुकासुर को उद्धार के, उस दिन ब्रजवासियों ने, छोटे छोटे ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया वृंदावन काफी दूर है, जल्दी चलना है, मेरी मैया रोती हो गई, संध्या रात्रि हो गई थी। भगवान ने कहा, नेत्र बंद करो, गरुड़ जी को आह्वान किया, शव को बैठाकर घर भेज दिया। भगवान की महिमा समस्त भगवान के सखा जानते थे। स्वयं भगवान ने यमुना जी के जल को, जिस जल को काली नाग ने दूषित कर दिया था, भगवान ने उन ब्रजवासियों के लिए, कल्याण के लिए, उस दह में, चाहे गेंद खेलने के ही माध्यम से भगवान उस दह में प्रवेश कर, भगवान कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाना बनाकर ही कार्य करते हैं। आज भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ, महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, विलोक्य दुष्टाम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हीना विभु तस्या विशुद्धि मन भिक्षण सर्प तमूद वाशय। काली नाग कहाँ रमणक द्वीप में रहने वाले और कहाँ यमुना जी के किनारे पर क्यों काली नाग आ गया था, जिसके 100 मुख है। क्योंकि काली नाग जिस समय भगवान ने गेंद खेलने के बहाना से अपने ही सखाओं को भाव ऐसे प्रकट कर दिया, श्रीदामा को, श्रीदामा मचल गए थे कि मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा वही गेंद लाकर दूंगा। और महाराज कमर में बंसी को बांधा, विलक्षण रूप धारण कर यमुना जी में कूदकर काली नाग जैसे दुर्दांत को भगवान ने शांत किया। एक एक फन पर चढ़कर उनके एक एक अभिमान को कुचला। लेकिन आज उन काली नाग की पत्नी जब भगवान से प्रार्थना की कि आपने मेरे पति के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, बड़े बड़े योगी यति सन्यासियों को भी आपके चरणारविंद अति दुर्लभ है, आज मेरे पति के ऊपर आपने अलौकिक कृपा की। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल,
अब आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन काली नाग देखिए, भगवान जब स्वयं कोई प्रार्थना करते हैं तभी भगवान उनको छोड़ता है। अभी तक काली नाग ने कुछ ने प्रार्थना ही नहीं किया। नाग पत्नी बार बार श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप तो प्राणी मात्र को दंड देने वाले हैं। नाग पत्नी की प्रार्थना भी बड़ा विलक्षण है। समस्त गोपिकाएं, माता यशोदा सबके सब को धैर्य बांधने के लिए बलदाव भैया सबको धैर्य बांधते थे। और इधर नाग पत्नी उन दह में, जो महाराज एक पक्षी भी ऊपर से गिर जाता तो बचता नहीं, वहां वृक्ष भी कोई भी महाराज सुरक्षित नहीं था, सब जल गए थे। यदि गौ भी पानी पीने के लिए जाती तो मर जाती। लेकिन आज श्री कृष्ण जब काली नाग से कहा कि यहां से तो दूर चला जा, ये यमुना, तो यमुना जी साक्षात मेरी ही स्वरूप है। इन यमुना जी में तुम जैसे दुर्दांत को, विषैले को रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा। बोले भगवान कहीं स्थान दो। बोले तूने काफी दूर यहाँ दूषित कर दी हो, इस दह से निकलो, नहीं तो मैं और दंड दूंगा। नाग पत्नी बार बार प्रार्थना करे, नान्यो ही दंड कृतिकिल विशेष में तमावतार खल निग्रहाय रिपोषुताना मपितुल्य दृष्टे धत्सेदमं फल मेवानुशंसन। हे प्रभु, अब मेरे पति को आप ही बचा सकते हैं, इनका कार्य है उदंड होना। लेकिन प्राणी मात्र को स्वभाव आप ही प्रकट करते हैं, और मेरे पति के अंदर भी ये स्वभाव आप ही ने दिया। तो इसने अपना स्वभाव यदि प्रकट की है, तो उस जिसके अंदर जो स्वभाव होता है, हमारे अंदर जो स्वभाव है, तो हम नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसने अपना स्वभाव दिया है। अब आप मानो तो ये स्वभाव के द्वारा जो इनके अंदर उदंडता थी, जो इनके अंदर अभिमान था, उन अभिमान को आपने एक एक फन को आपके चरणार बिंद पड़ने से समस्त फन नीचे के झुक गया, यानी वो दीन हो गए। लेकिन वो क्यों यहां पर आया? ये प्रभु, अगर गलती है तो आपके ही सेवक गरुड़ जी के, क्योंकि नागलोक में गरुड़ जी नित्य प्रति जाया करते थे और महाराज वहां एक सर्प को नित्य भक्षण करते थे। लेकिन अभिमानी ने, काली नाग ने कहा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि काली नाग जानते थे वहां शौभरी से का श्राप के कारण महाराज गरुड़ जी आ ही नहीं सकते हैं, जिस कारण काली नाग ने उस स्थान को पकड़ा। और आज भगवान के चरणार बिंद पड़ते ही काली नाग ने उस स्थान को त्याग कर पुनः रमणक द्वीप चले गए। महाराज बोले भगवान कि अब जब तक तुम्हारे अंदर अभिमान था, विश्व रूपी अभिमान, तब तक गरुड़ जी तुम्हें खाते थे। अब गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम स्वच्छंद जाओ लौटकर। काली नाग ने स्वच्छंद रूप में लौटकर महाराज, क्योंकि वैष्णव को प्राप्त कर गए, अब तुम यहां से सीधे स्वच्छंद लौटकर जाओ। काली नाग वहां से स्वच्छंद लौटकर श्रीधाम वृंदावन से सीधे महाराज रमणक द्वीप आ गए। भगवान की लीला बड़ा विलक्षण है। आज देखिए, हमें भगवान के 3-4 लीला बड़ा विलक्षण है। जिस 4 लीला में भगवान के दिव्य लीला, ये वेणु गीत है। वेणु गीत भागवत के जो 5 गीत है, वो प्रथम गीत है, जहां भगवान केवल अपनी दिव्याति दिव्य बंसी को बजाकर, भगवान ब्रज में कई बार बंसी बजाते हैं, कभी रास के माध्यम से उन गोपियों को बुलाने के लिए भी भगवान, जिन जिन गोपियों को भगवान ने आमंत्रण किया, तो
तो बंसी बजाकर। आज जब भगवान वेणु गीत में बंसी को निनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं, आज समस्त जो अपने जीवन को चार लीला में समर्पित कर दिया है, भगवान की लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, इन चार में जो भी प्राणी समर्पित कर दिया है, आज भगवान उन प्राणियों के कल्याण के लिए, उन प्राणियों के कल्याण के लिए बंसी का निनाद की। इधर ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं जो सबके सब जब भगवान गोचारण करने के लिए जाते थे, उन गोपियों की इच्छा, उन गोपियों की कामना श्री कृष्ण के चरणारविंद में इस प्रकार लग जाता था, जो घर के काम अन्य कार्य में भी एकमात्र श्री कृष्ण के ही चिंतन। जिस समय श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के निकट कभी ताल वन में, कभी कुमुद वन में, कभी कुसुम वन में, कभी कुसुम सरोवर के निकट, कभी नारद कुटी के निकट गिरिराज जी के पावन दिव्याति दिव्य स्वरूप पे जब भगवान चलते, तो उन गोपिकाएं उनके साथ नहीं जाती थी, क्योंकि उनके काम है। जैसे यहाँ आप सब बैठे हैं, सब काम छोड़कर ही भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उसी प्रकार ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं भी अपने समस्त कार्य करती थी। ऐसा नहीं जो रसोई नहीं बनाती थी, लेकिन उनके जीवन में भगवान के रूप माधुरी को ऐसे रसास्वादन करती थी, ऐसे रसास्वादन करती थी। हम लोग भगवान के रूप माधुरी के रसास्वादन इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम अभी तक उनसे प्रेम किए ही। उन गोपियों की प्रेम भगवान के दिव्याते दिव्य जब गोचारण के समय उन ग्वाल वालों ने कभी कभी श्री कृष्ण को सुंदर श्रृंगार कर दिया करते थे। आज भगवान कभी अपने गौओं को बुलाने के लिए बंसी को बजाते थे। बंसी शब्द का अर्थ ही होता है वस्यति सर्वे जना इति बंसी, और मुरली का अर्थ होता है मुड़ा पंच विकारा लीयन्ते यथा मुरली। जो हमारे अंदर भगवान के अधरा मृत के जब आप पूजा करने के लिए बैठो और वंशी के धुन को श्रवण करोगे तो महाराज उन मुरली की धुन को सुनते ही महाराज मेरे अंदर जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, इन विकार भगवान के चरणारविंद में आश्रित होकर भगवान जब अपने मुरली को बजाते हैं तो महाराज समस्त ब्रह्मांड, यहां तक कहा गया है मुड़ा कामदय तान लियन्ते इति मुरली। जो कामादय, जो स्वयं कामदेव को भी लीन कर ले। बंसी शब्द का अर्थ भी बड़ा विलक्षण है। वश्च इश्च बेते सुखे अनुम यस्मात् सह बेनु। जो संसार के चर अचर को मोहित कर आज अपने बेनु निनाद में प्रभु ने ऐसा सुंदर उन ब्रजांगनाओं ने उन दृश्य को देखा। आज समस्त ब्रजांगनाएं बेनु के शब्द श्रवण करते हुए उनकी दिव्याति दिव्य मुरली की तान जब उन बेनु निनाद भगवान ने की तो
उन निनाद में उन गोपियों ने भगवान की सर्वप्रथम रूप माधुरी को ही वर्णन करने लगे। भगवान की रूप माधुरी कैसा है, तो उन ब्रजांगनाएं, उन ब्रज की गोपिकाएं कह रही है, बरहा पीडम नटवर बपू करनयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाश कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुदया पूर्यन गोपी वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। यहाँ अगर देखा जाए तो उन ब्रजांगनाओं की स्थिति, उन ब्रजांगनाओं की निष्ठा और उनकी समर्पित बड़ा विलक्षण है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी में ऐसा नहीं है हम मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन दर्शन तो करते हैं और उन दर्शन करने के बाद भी हम कभी श्री कृष्ण के लिए रोते नहीं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल आप कब दर्शन करें। हमें तो लगता है कि पाषाण विग्रह है, बहुत सुंदर पुजारी ने श्रृंगार कर दिया, यही श्री कृष्ण है। अगर हम यही भाव से भी उनको पहचान कर लेंगे तब भी मेरा कल्याण होगा। लेकिन ब्रजांगनाएं ने जब उन रूप माधुरी को दर्शन करती थी तो उन रूप माधुरी के दर्शन करने के बाद ब्रजांगनाएं की यही स्थिति यही हो जाती। कोई ब्रजांगनाएं मानो घर के कार्य कर रही है ना, रसोई बना रही है, रसोई बनाते हुए श्री कृष्ण की रूप माधुरी की याद की। कहा देखो श्री कृष्ण की छवि क्या है, बरहा पीटम नटवर बपो करे नयो कर्णिकारम। संसार में ऐसा नट नहीं है श्री कृष्ण जो नट हम लोगों को खेल दिखाता है, एक छोटी सी बच्ची को रस्सी पर खड़े करके और डुमडुमियां बजाते रहते हैं, नाचती रहती वो बच्ची, ऐसा नट नहीं है। नटों जिनकी आह्लाद में, जिनके आनंद में, जिनकी प्रसन्नता में भोलेनाथ नृत्य करते रहते हैं। जय हो प्रभु, हम तो केवल आपके आगे कुछ नहीं है, आप तो समस्त नटों के श्रेष्ठ नट। ऐसा नट नहीं जो महाराज केवल एक पल के लिए नचा, एक पल के लिए हंसा। आप तो बपू है, समूह है। भगवान कैसे नटवर है, कैसे नट बपू। जैसे हम घर में 4 सदस्य है, मानो माता के स्वभाव अलग, पिता के स्वभाव अलग, भाई की स्वभाव अलग, बहन की स्वभाव अलग, सबका स्वभाव, सबका विचार और सबके अंतःकरण में विराजमान है। ऐसे नटवर बपू है। भगवान की शोभा भी केवल महाराज भगवान जब वृंदावन के कुंज गलीन में गोचारण करने के लिए जाते हैं, उन ग्वाल वालों ने भगवान की सुंदर दिव्याति दिव्य जब उनको श्रृंगार करते हैं तो फूलों की श्रृंगार, आप फूलों के श्रृंगार में कभी भगवान को दर्शन किए नहीं किए है ना। फूलों की श्रृंगार में यदि आपको दर्शन करना है तो आप जाओ वृंदावन और श्री बांके बिहारी जी के दिव्य रूप माधुरी, वृंदावन बिहारी के रूप माधुरी को आप जब दर्शन करोगे तो फूलों की ही सुंदर सुंदर बंगला, जहां अलौकिक, जिस
महाराज अभी तो रूप माधुरी को रसास्वादन नहीं किए, लेकिन उन फूलों की जो बंगला है उनको देखते ही लगता है जो जिनके बंगले इतनी सुंदर वो कितने सुंदर। उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको ब्रज में रहना पड़ेगा। उन ग्वाल वालों ने फूलों की श्रृंगार, हाथ में सुंदर कनेर, ये कनेर की फूल नहीं जो आप भगवान पर चढ़ाते हैं, शास्त्र का जिसमें फूल में सुगंध नहीं वो तो भगवान पर चढ़ाना नहीं चाहिए। एक कनेर तो जहरीला है, इसको आप चढ़ाते हो तो इसमें चीटी रहता है, इसके अंदर मीठापन। ब्रज की कनेर जिससे दिव्याति दिव्य सुगंध निकलता रहता है, उन पुष्पों के श्रृंगार है। और पुष्पों की ही 5 प्रकार की सुंदर माला धारण कर रखे हैं। भगवान यदि वैजंती के पुष्प के माला भी धारण करते हैं तो केवल उनकी शोभा तो निराले हैं, हम सबकी शोभा को बढ़ाने के लिए। भगवान जब हम उस रूप माधुरी में, उनकी लीला माधुरी में, उनकी प्रेम माधुरी में जब हम स्वयं को खो जाएंगे, हमें दुनिया दिखाई नहीं देगी। उन गोपियों की तरह जिनके हृदय में एकमात्र श्री कृष्ण के चिंतन है, और जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो श्री कृष्ण भी हम सबको प्रदान करने के लिए महाराज जो उन भक्ति के 5 रस का रसास्वादन करने के लिए बड़े बड़े श्री कृष्ण प्रेमी घूमते रहते हैं। कोई भगवान की कथा में मस्त, तो कोई कीर्तन में मस्त, तो कोई स्मरण में मस्त, कोई उनके श्रृंगार में मस्त, तो कोई उनके दास्य में मस्त, तो कोई उनके आत्मसमर्पण में मस्त, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण प्रेम में जो मस्त रहते हैं, भगवान ने अपनी सुंदर दिव्याति दिव्य जो वैजयंती के माला पहन रखे हैं उसमें 5 रस का पुट डाल रखे हैं। उन रस को, उन रसकों के द्वारा जब रसास्वादन होता है तो भगवान ने देखा कौन सा रसिक इस रस को रसास्वादन कर सकता है। तो जो शांत है भक्त, जो दास्य रूप में है, जो सखी रूप में है, जो महाराज वात्सल रूप में है, और जो माधुर्य रूप में है, उन माधुर्य स्थिति को प्राप्त करने के बाद ही इन रस में प्राणी मात्र को प्रवेश हो सकता है। और इस रस को रसास्वादन तो पूज्य गुरुदेव ही करा सकते। भगवान जब हम श्रृंगार करते हैं, मुकुट पहनाते हैं तो मोर पंख जरूर लगाते हैं। मोर पंख जिस घर में रहता है ना, उन घर में कभी नजर नहीं लगती, लेकिन साथ में बहुत लोग मोर पंख रखा है लेकिन वो भगवान की उपासना नहीं करते। जहां नित्य भगवान को भोग लगता है, जहां नित्य भगवान के पूजा पाठ होते हैं, वहां यदि मोर पंख हम अपने घर के मुख द्वार पर या हम जहां सोते हैं, रात्रि को बहुत लोग स्वप्न में डरता रहता है, वहां यदि हम मोर के पंख केवल रख देते हैं तो डर भय अपने धीरे धीरे समाप्त हो जाते। छोटे छोटे बच्चे यदि सोने वक्त रात्रि को बहुत डरता है, रोने लग जाता है, तो वहां भी हम यदि मोर पंख रख दे तो डर भय निकल जाता है। भगवान मोर को इसलिए धारण करते हैं कि नित्य गोलोक धाम में, नित्य श्री धाम वृंदावन में रास रासेश्वरी राधा रानी को सबसे प्रिय अगर कोई है तो मोर है। एक दिन रास रासेश्वरी नित्य वृंदावन मोर को टीपे अपने अष्ट सखियों के साथ नृत्य कर रहे थे। मोर भी नृत्य करने लग गया। मोर कहा गया है, राधा प्रिय मयूरस्य पत्रम राधे क्षण प्रभम बिभर्ति शीर्षा कृष्ण तस्य चूड़ा विभम यो।
रास रासेश्वरी राधा रानी के प्रेम माधुरी में मोर इस प्रकार खो गए जो मोर को पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। महाराज मोर से रास रासेश्वरी राधा रानी के आसपास नृत्य करने लग गया। श्री कृष्ण ने देखा कि महाराज मोर श्री राधा के प्रेम में मस्त हो गए। वहां एक पंखड़ी उनका नीचे गिर गया था। बोले जो प्राणी जो भक्त रास रासेश्वरी राधा रानी से इस प्रकार प्रेम कर रहे हैं, ऐसे परम प्रिय भक्त को तो सिर पे रखना चाहिए। भगवान ने उन पंख को अपने मुकुट पर सदा धारण करने लग गया। एक भाव और भी है, मोर जिसके अंदर काम है ही नहीं। मोर यदि नाचते भी हैं तो बादल जब लगता है तो बादल को देखकर लगता है कहीं मेरे कन्हैया तो निकट में नहीं आकर मेरे साथ नाचने लगे, क्योंकि मोर की आंख के सामने हर हमेशा गोरा रंग स्वरूप दिखाई देता है। यानी मोर हर हमेशा से रास रासेश्वरी राधा रानी के चिंतन करने लग जाते। उस समय भय जब उसके अंदर काम नहीं है तो संतान कैसे होती है। तो उस समय मोर श्री कृष्ण के लिए ऐसे विभोर हो जाते हैं, जो महाराज उन विभोर में कि कहीं ये प्रेम माधुरी को कन्हैया चोरी न कर ले, तो नाचने लग जाते हैं कि अब मेरे साथ कन्हैया भी आ गए, केवल बादल को देखकर। उस समय मोर के आंख से श्री कृष्ण प्रेम माधुरी रूपी जो अश्रुपात प्रकट होता है, उसी को मोरनी स्वीकार करते हैं, तब तो उनकी संतान होती है। संसार में मोर ही ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसे जीवात्मा है जो कभी स्त्री पुरुष के संग से दूर भगवान के लिए रोते हैं और उनके चिंतन में उनकी संतान होती है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान समस्त ब्रह्मांड को मोहित करने वाले जो उनके अलौकिक दिव्याति दिव्य रूप माधुरी है, उन रूप माधुरी को रसास्वादन उन गोपिकाएं तब करती है जब भगवान गोचारण करते करते एक जंगल से तालबन से मानो कुमुदबन की ओर प्रस्थान किया, और भगवान की शोभा ऐसे जो आगे आगे गए चलती है, फिर ग्वालवाल फिर सैनिक सबसे पीछे भगवान, मानो जैसे कभी कभी महाराज श्री कृष्ण को ग्वाल वालों ने कहा प्रभु आप आगे चलिए, तो इस प्रकार से कृष्ण की शोभा होती थी जैसे मानो कोई लोकपाल चल रहे हैं। लोकपाल की उपमा वहां देना उतना प्रिय नहीं लगता है, क्योंकि इस लीला माधुरी को, इस प्रेम माधुरी को, इस वेणु माधुरी को, इन रूप माधुरी को महाराज कौन प्राप्त कर सकता है। किसी देवताओं में ताकत ही नहीं है। फिर भी लौकिक व्यवहारिक रूप में हम लोग जैसे कभी चंद्रमा की उपमा दे देते हैं तो कभी बादल की उपमा दे देते हैं, इसी प्रकार ऋषिकों ने उन लोकपालों की उपमा दे दिया। जैसे लोकपाल के देव राजेंद्र के पीछे पीछे हजारों देवता उनके गुणगान करते हुए जा रहे हैं, उसी प्रकार से कृष्ण जब वृंदावन के उन कुंज गलीन में घूमते हैं तो समस्त ग्वालवाल कन्या की जय जयकार करते हुए एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं देखिए सब अपने अपने घर पे विराजमान। जैसे आप घर पे बैठकर पूज्य गुरुदेव के द्वारा भगवान नाम की महिमा भागवत के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, उसी प्रकार उन गोपिकाएं, ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के चिंतन कैसे कर रही है, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अच्छान बताम फले मिदम न परम विदाम
सख्य पशु ननु विभे सयतोर्वयस्ये वक्त्रं ब्रजे सुतयो रनुबेनुजुष्टम् येर्वानिपीत मनुरत कटाक्ष मोक्षम्। ब्रजेश ब्रजेश, यहाँ देखिए रास रासेश्वरी राधा रानी के नाम ही पहले उन गोपियों ने लिया। बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा बिना श्री कृष्ण प्रेम हृदय में कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। भागवत में बहुत गूढ़ के साथ रास रासेश्वरी राधा रानी के नाम है, क्योंकि भगवान सुखदेव जी की प्रतिज्ञा थी राधा नामोच्चारेण मूर्छा सानमास के भवे अतः नोच्चारितम स्पष्टम परीक्षित हृत मुनि। श्री रास रासेश्वरी राधा रानी अपने गुरुदेव का नाम, क्योंकि भगवान सुखदेव जी नित्य गोलोक धाम में निवास करने वाले पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर समझाया था। नित्य गोलोक धाम में रहने वाले राधा रानी के करार बिल पर निवास करने वाले श्री लीला सुख ही हम सबको आज भागवत भगवान दे रहे हैं, क्योंकि लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। स्वयं भगवान लीला सुखी हम सब पर कृपा की, इसीलिए भगवान सुखदेव जी रास रासेश्वरी राधा रानी के नाम नहीं लिया। और यहाँ पर जब उन ब्रजांगनाएं ने भगवान के नाम लिया तो केवल श्री कृष्ण ही ने कहा ब्रजेश सुतयो रनुबेनु जुष्टम। ब्रजेश ब्रजेश यानी ब्रजेशो वृषभानु नंदनो तरी सुताश्च सुतश्च सुतो श्री राधा कृष्णो तयो ब्रजेश सुत्यो, यानी श्री राधा कृष्ण के दिव्याति दिव्य लीला को उन ब्रजांगनाएं उन ब्रज की गोपिकाएं गान कर रही है। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं कह रही है अरे सखी, जीवन में यदि खोना है तो श्री राधा कृष्ण के मंगल में लीला में खो जाओ, जहां सर्वस्व मिलेगा। जब श्री कृष्ण गोचारण करते थे तो ब्रजांगनाएं कहा गया है अपने घर में जब रसोई बनाती थी तो श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे मस्त हो जाता था, क्योंकि भगवान के लिए मैंने कहा था जिस दिन शरीर में रोमांच होने लग जाए और उनकी गीत उनकी महावाणी उनके पाठ उनके भागवत पाठ करते हुए शरीर एक माँ आंख से अश्रुपात होने लग जाए और शरीर में रोमांच हो जाए और वाणी अवरुद्ध हो जाए तो मानो उस लीला के स्तर तक अब हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ तो ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं जब श्री कृष्ण के लिए गाती थी तो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि रोते रोते महाराज जलावन स्वयं के स्वयं महाराज भीग जाता। अब रसोई कौन बनावे? केवल जलावन ही नहीं भीगता था। श्री कृष्ण के प्रेम में माधुरी को दर्शन करके महाराज उनकी तो ऐसे स्थिति हो जाती थी, ऐसे स्थिति जो महाराज रसोई बना रही है तो उन रसोई में मानो हलवा बन रहा है ना नक्षत्र। अब यहाँ रसोईया यदि चीनी डालना चाहिए तो नमक डाल देगा तो कोई खाएगा, लेकिन ब्रजांगना यदि नमक भी डाल देते थे लेकिन उन नमक में भी श्री कृष्ण प्रेम से वो नमक नमकीन नहीं रहता, मधुराति मधुर हो जाता। जब घर वाले खाते तो बार बार बोलते बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप भगवान के नाम लेकर आज हम बहुत सुंदर रसोई बनाते हैं लेकिन उन रसोई में अनेक प्रकार के मसाला डालने के बाद भी कोई स्वाद नहीं रहता है, और वही स्वाद यदि हम भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर भोग लगा देते हैं तो उनका स्वाद एक अलग, चाहे आप कुछ ना डालो। वृंदावन आश्रम में जब ठाकुर जी के लिए रसोई बनता है तो उसमें मिर्च मसाला अधिक नहीं डाला जाता है ताकि ठाकुर जी को कड़वी न लगे।
लेकिन वो भोजन जब कोई प्रसाद ग्रहण करते हैं, बोले बहुत सुंदर, इसमें तो ना कुछ मसाला है, ना अधिक नमक है, ना मिर्च है, लेकिन इसका स्वाद बहुत बड़ा विलक्षण है। महाराज ऐसे विलक्षण भाव से अगर उन गोपिकाएं श्री कृष्ण के चिंतन करती करती महाराज में ऐसे खो जाती थी, ऐसी खो जाती थी, जो वही हलवा मीठा हो जाता। कभी कभी महाराज श्री कृष्ण की याद करते करते उन ब्रजांगना की दशा तो ऐसी हो जाती थी, ऐसी हो जाती थी, जो स्वयं को बोलती थी, अरे श्याम सुंदर, जब आप अपने अधरा मृत पर भगवान बंसी को बजाते थे, देखिए बंसी जो समस्त ब्रह्मांड को बस में कर ले, जब श्री कृष्ण बंसी को बजाना प्रारंभ करते थे तो यमुना जी की धारा जो पूर्व की ओर बह रही है तो पश्चिम की ओर रुक जाती थी। पश्चिमी यमुना आज भी जब आप 84 कोस की परिक्रमा लगाओगे तो पश्चिमी दिशा में भी यमुना बह रही है, वो भी ब्रज में दर्शन होता है, क्योंकि वो यमुना की धारा श्री कृष्ण की ओर देखने लग गई तो पश्चिम दिशा तब तक बहने लग जाती। बंसी कोई साधारण ही नहीं, स्वयं ब्रह्म विद्या, जिस व्यक्ति को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है, वो महाराज आपके अंदर क्या चल रहा है, कोई है इसे तो वो सब कुछ बता दे। लेकिन ब्रह्म विद्या जो स्वयं वृंदावन में बंसी के रूप में, बांश के रूप में आ गई। रसिक संतों की तो यहां तक कहने लगे कि स्वयं एक बार सरस्वती जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, कन्हैया आप जब अपने अधरा मृत पर इस सुंदर दिव्याति दिव्य स्वर का निनाद करते हैं, मुझे भी उन स्वर ब्रह्म में खोना है। भगवान ने कहा इसके लिए तो आपको, हे सरस्वती जी, इसके लिए आपको मेरे अधरा मृत पर आना पड़ेगा। सरस्वती जी श्री कृष्ण के नामामृत का रसास्वादन स्वर को गाते हुए गा रही थी। भगवान ने हंस दिया, उस हंसी को देखकर सरस्वती चर्य के रूप यानी बांश के रूप में हो गए और भगवान ने वही बांश को बंसी के रूप में स्वीकार किया। मानो ब्रजांगनाएं कह रही है, अरे सुहागिन मुरलिया लियो श्याम बिलमाए, अरे बंसी, अरे मुरली, तुमने समस्त ब्रह्मांड को कैसे मोहित कर ले। अरे ब्रह्मांड को मोहित तो छोड़, तुमने अगर तुम्हारे अंदर गुण ऐसा है जो भगवान समस्त काम क्रोध लोभ मत्सर जब समाप्त होने के बाद भी भगवान उन मुरली को स्वीकार करते हैं। और मुरली ने कहा कि देख, बांश ने कहा अगर आज श्याम सुंदर मेरे चरण दबाते हैं ना अपने उंगली के द्वारा और सुंदर सज्जा पर ओट पर सुलाते हैं ना, तो मैंने अपने जीवन में कुछ रखा ही नहीं। और तेरे जीवन में हजारों बार कथा सुनने के बाद भी कुछ ना कुछ खोट अभी तक बसा है। हजारों बार मंदिर जाने के बाद भी तेरे अंदर खोट बसा है। कोई तुमको कुछ कह दिया तो भी तेरे अंदर खोट बस जाता है। और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार की गांठ रखा ही नहीं। जब गांठ है ही नहीं तब कन्हैया हमें क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। बांस जो बंसी बजाता है बनाता है, देखिए बांस के अंदर गांठ नहीं रहता, फिर भी बांस को काट कर लाता है। उनको किससे पिरोता है? बांस ने कहा मैंने 6 ऋतुओं की मार खाकर सहन की, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने अपने अंदर गांठ नहीं रखा, फिर भी जो बनाने लोहे के कील को, नुकीला कील को आग में महाराज तब तक उनको लाल करता रहता जब तक उन लाल नहीं हो जाते। बांस में एक एक जगह पिरोता है,
छेद करता है। 5 निकाह में तब भी नहीं कुछ बजा कुछ। तुम्हारे जीवन में कोई तनिक अपमान कर दिया, कोई बहुत रुपया पैसा दान कर देते हैं, उनको बढ़िया स्थान ना दो बैठने के लिए तो नाराज। तुमने तनिक कुछ कर लिया मेरे प्रभु के लिए और वहां तुम चाहते हो, याचना करते हो, मांगते रहते हो। अरे आज हम सावन में मंदिर में जाकर कामर उठाकर गंगा जल सुल्तानगंज से भरकर बैद्यनाथ बाबा को पर चढ़ाते हैं और उन गंगा जल चढ़ाने वक्त, उतारने वक्त जीवन में अनेक प्रकार की कामना है और तनिक से चलते चलते पैर में ठेस लग गया तो हम मन में कहा अरे अब तो पैर में छाला पड़ गए, इस बार गलती हो गई, मैंने कामर उठा लिया, अब अगला बार से कामर नहीं उठाएंगे। अभी तक तो मुझे कुछ दिया नहीं और मेरे को कष्ट दे दिया, लेकिन उन बांस ने कहा मैंने अपने जीवन में कुछ लिया ही नहीं, कुछ याचना ही नहीं किया, किसी भी प्रकार के गांठ रखा ही नहीं। जब मुझे लोहे की कील से पिरोता तब भी मैं कुछ बोला नहीं, तब भी सहन किया। आज हमने एक लोटा जल भी चढ़ा लेते हैं और झोली माला लेकर भगवान के भजन करने लग जाते हैं। अगर हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो हम ना जाने भगवान को क्या सुनाते रहते हैं, लेकिन उन बांस ने कहा मैंने कुछ नहीं सुनाया, आज मैंने अपने अंदर कुछ नहीं रखा तो मुझे कन्हैया स्वयं अपने अधरामृत का रसास्वादन करा रहे हैं। मानो उन गोपियों को जब देखा कि देखो, जब श्री कृष्ण वृंदावन के सुंदर दिव्याति दिव्य वन में राज गोवर्धन के निकट कुमुद वन में बंसी को बजाते हैं तो उस समय जंगल में कृष्णसार, हरणी को इसीलिए कृष्णसार कहा, जैसे व्याधा हरणी को पकड़ता है ना, तो हरणी दौड़ती हुई सबके सब उन व्याधा के पास क्यों चले जाते हैं, क्योंकि हरणी सदा श्री कृष्ण की याद करते रहते हैं। हमने श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, हम मंदिर जाकर तो उनके 2 मिनट बैठकर पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम कन्हैया को छोड़ देते हैं। ब्रजांगनाएं कहती है देखो हमसे भी श्रेष्ठ ये वृंदावन के हरिणी हैं, मृगिणी हैं, इसे तो मैं क्या बताऊं, इसे मैं तो स्वयं श्री कृष्ण सार कहूं। महाराज श्री कृष्ण के अधरा मृत का रसास्वादन जब बंसी की धुन को सुनती है तो इस प्रकार बावली हो जाती है, पागल हो जाती है, जो दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण के पास जा रही है। बोले हम यदि घर से निकलते तो मेरे पति, मेरे घर के लोग अनेक प्रकार की शंका करने लग जाते हैं कि अरे वृंदावन चली गई, पता नहीं क्या बड़ी भारी योगिनी हो गई, परंतु ये मुझसे श्रेष्ठ तो ये बांस है, ये हरिणी है जो श्री कृष्ण के लिए दौड़ रहे हैं। अरे वृंदावन की जिस समय श्री कृष्ण गोचारण करते हैं, गौएं जो घास खा रही है वो घास छोड़कर मुख में घास लगा हुआ है और एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देखने लग जाती है और कहती है कन्हैया और तुम बंसी बजाओ। जो ही बंसी बजाना बंद कर दी, टेढ़ी नजर से देखने लग जाते हैं। वृंदावन में पक्षी भी, हम लोग अपने शास्त्र को अरे हम इनके उपासक है, मेरी उपासना सर्वश्रेष्ठ है, हम यदि एक दीवार बाबा को भी पूजते हैं वो भी हमारे लिए पूजनीय श्रेष्ठ है, लेकिन जहां तक श्रेष्ठतम है उस स्तर तक हमें पहुंचना है। लेकिन हम अपने शास्त्र की उपमा देकर, हम अपने शास्त्र की व्याख्या करके हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े ध्यानी हैं, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन श्री धाम वृंदावन में जब वही ज्ञानी, वही धर्म शास्त्र के ज्ञाता पहुंचते हैं और वहां जब श्री कृष्ण की दिव्याति दिव्य बंसी की धुन सुनकर जो कल तक अपने शास्त्र को सर्वोपरि मानकर वृंदावन की डालियां पर बैठे हैं, उस देखिए वृंदावन के पक्षी भी, मैंने कहा था कौन है, व्यास पतंजलि गौतम कपिल कनाद, वृंदावन तरुडारी पे पक्षी पक्षिणा। व्यास जी जो वेदांत मीमांसा के आचार्य,
पतंजलि जी योगपीठ रामदेव बाबा के पतंजलि में, पतंजलि पीठ के द्वारा अनेक आप लोग प्राप्त करते हैं योग ध्यान। स्वयं उनके आचार्य पतंजलि जी योग, स्वयं जैमिनी जो कर्म मीमांसा के आचार्य है, स्वयं गौतम ऋषि जो न्याय के आचार्य है, और स्वयं कपिल ऋषि जो महाराज स्वयं सांख्य धर्म के आचार्य है, और स्वयं कैनाद जी जो वैशिष्ट जो न्याय वैशिक धर्म के आचार्य है। लेकिन जब उन समस्त आचार्य वृंदावन पहुंचते हैं और रास रासुश्री राधा रानी के प्रेम में इस प्रकार खो जाते हैं, इस प्रकार खो जाते हैं, जो स्वयं पक्षी के रूप धारण कर जय श्री कृष्ण के जय जयकार करने लग जाते हैं। इस प्रकार वृंदावन के अलौकिक दिव्याति दिव्य उस वेणु माधुरी के गान सुनकर ब्रजांगना श्री कृष्ण में विभोर हो जाती है और पुकारती रहती है, हे श्याम सुंदर जरा और आप बंसी बजाओ ना, जरा और बंसी बजाओ ना। उन बंसी की धुन में ब्रजांगना ऐसे खो जाती है जैसे उन्हें लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण मेरे निकट आ गए हैं। सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण की ओर देखने लग जाती है। ये भाव बड़ा सुंदर है। इस भाव को तो पूज्य गुरुदेव जब वेणु माधुरी की प्रवचन एक बार 1 महीने तक मैंने गुरुदेव से सुना श्रीधाम वृंदावन में, मैंने प्रार्थना की कि गुरुदेव वही वेणु माधुरी की आप व्याख्या हम सब का कल्याण हो, तो चैनल के माध्यम से भी हम सब देश विदेश में आपके द्वारा वेणु माधुरी के गान एक बार श्रवण करें। एक 18 श्लोक है, उन 18 श्लोक को इस प्रकार प्रतिपाद्य पूज्य गुरुदेव कर देते हैं कि राधा श्री राधा और श्री कृष्ण के किस प्रकार रूप माधुरी, किस प्रकार लीला माधुरी का वर्णन है। बड़ा विलक्षण वर्णन पूज्य गुरुदेव क्या करते हैं। समस्त ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए महाराज जीवन में परमात्मा को प्राप्ति करना है तो एक ही उपासना करो। जैसे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं, कभी अत्यधिक ठंड पड़ने लग जाए तो बहुत ठंड है, और बहुत गर्मी पड़ने लग जाए तो बहुत गर्मी है, उनकी ओर मत देखो। देखना है तो मुझे श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। ब्रजांगनाएं सबके सब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हेमंते प्रथमे माशी नंद गोप कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। जीवन में कात्यायनी देवी का अगर ब्रजांगनाएं जो उपासना की, कात्यायनी देवी भी रासरासुश्री श्री राधा रानी ही है। बिना रासरासुश्री राधा रानी की कृपा बिना श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं। उन गोपियों ने भी महाराज लीला में प्रवेश करने के लिए सब के सब श्री कृष्ण की उपासना की। सब नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी के किनारे जाकर माँ कात्यायनी देवी की उपासना की। देखिए ये मंत्र जो है, बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान, किसी की बेटी की शादी नहीं होती है, इन मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान कराकर और उनकी शादी पक्का विश्वास के साथ अगर उसने विश्वास किया तो जरूर हो जाती। समस्त प्रजांगनाएं नित्य प्रति प्रातः काल उठकर वहीं बालका की देवी बनाकर रास रासुश्री का ध्यान करके नित्य प्रति कात्यायनी देवी की उपासना करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिंधेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। उपासना करती थी, लेकिन महाराज शास्त्र में ये भी कहा गया है, जब हम स्नान करते हैं, स्नान करने वक्त निर्वस्त्र स्नान करने से भी पाप लगता है, क्योंकि जल के साक्षी देव वरुण देव है। और जल जब हम प्राप्त करते हैं, जिस जल से हमारा जीवन है, जिस जल से जीते हैं,
जिस जल से हम समस्त क्रिया कर्म करते हैं वही जल में शास्त्र में कहा गया है कि निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र चलना नहीं चाहिए, और महाराज निर्वस्त्र सोना नहीं चाहिए, निर्वस्त्र खाना नहीं चाहिए, निर्वस्त्र पढ़ना नहीं चाहिए, निर्वस्त्र बात नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ ब्रजांगनाएं उपासना कर रही थी। भगवान ने कहा एक तरफ तो धर्म की उपासना, उस समय उन गोपियों की अवस्था मात्र 5 साल, जिसके हृदय में काम लेश मात्र 5 साल की कन्या, शास्त्र में कहा गया है 11 साल तक की कन्या जब तक रजस्वला नहीं होती है तब तक साक्षात वो देवी के स्वरूप माना जाता है। उनसे ना पैर छुपाना चाहिए, उनको पूजन करना चाहिए। तो उन गोपियों की अवस्था, कुछ गलत स्वभाव के व्यक्ति ये कहते हैं अरे ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने तो यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान किया, अब फोटो बनाने वाले ऐसे बना देते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत सर्वोपरि महाराज प्राणी मात्र के हृदय स्तरी प्रेम शास्त्र है, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण में उन गोपियों की अवस्था, अभी तक तो गिरिराज पूजन में श्री कृष्ण की अवस्था मात्र 7 वर्ष। तो जिस समय ब्रजांगनाएं ने यमुना जी में जाकर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अंधकार में, और हेमंत मास में तो महाराज ठंड के मारे कोई 8-9 बजे से पहले निकलता भी नहीं है, चारों तरफ धुन कुहासा भरा रहता था। ब्रजांगनाएं उस ठंड में स्नान करती थी, छोटी छोटी बालिका थी, उन्हें पता ही नहीं कि वस्त्र पहनूं कि ना पहनूं, क्योंकि शास्त्र में अगर हम अनजान में किसी प्रकार की गलती कर लेते हैं तो महाराज वहां माफ कर देते। भगवान ने कहा इन ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं स्वयं धर्म की ज्ञाता है, और कल अगर यह स्वयं गलती करेगी तो फिर समाज में किस प्रकार के व्यवहार होगा। भगवान ने उन गोपियों को स्वयं समझाने के लिए जो लीला है, कथा है, बहुत गूढ़ ही नहीं गूढ़तम है। इसे पूज्य गुरुदेव बड़ा सुंदर इसका भाव भी प्रकट करते हैं। जीवन में महाराज जब तक उन गोपियों के पास किसी भी प्रकार की वासना इच्छा रहेगी तब तक रास में प्रवेश ही नहीं कर सकती है। रास में प्रवेश से पूर्व भी भगवान ने उन गोपियों को वस्त्र को चुराए थे। जहां सब के सब वहां एक महाराज केवल ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं नहीं थी, वहां सब के सब ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी श्री कृष्ण प्रेम माधुरी लीला माधुरी को प्राप्त करने के लिए, रास में प्रवेश करने के लिए वहां चारों धर्म की लड़की ब्रजांगनाएं थी। कुछ ब्रजांगनाएं प्रार्थना की, श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हम तो आपके दासी है, आप हमें स्वीकार कर ले। कुछ ब्रजांगनाएं धर्म की ज्ञाता, उसने कहा पहले प्रार्थना की हम दासत्व स्वीकार कर लिए, आप मेरे वस्त्र दे दो। कुछ ब्रजांगनाएं ने कही कर्माम तवोदितम, हे धर्म के ज्ञाता, हे मेरे गोविंद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप वस्त्र हमें प्रदान कर दीजिए। एक महाराज ब्रजांगनाएं ने प्रार्थना की, देही तीसरे नंबर के, देही वासांसी धर्मज्ञ, हे धर्म के ज्ञाता, आप तो प्राणी मात्र के अंतःकरण में निवास करने वाले हैं, आप सबको जानते हैं, आप हमें वस्त्र प्रदान कर दो। एक ब्रजांगना ने कही नोचेत राज्ञा ब्रुभाव में, उन गोपियों की प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत खुश हुए, क्योंकि जब तक वासना रूपी वस्त्र रहेगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जहां विशुद्ध प्रेम रहेगा उनको वस्त्र ही नहीं, वस्त्र वासना के प्रतीक है और श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक है। भगवान ने कहा हमें गोपी प्रेम, गोपियों को अगर रास में श्री कृष्ण मिलेंगे तो वासना को त्याग करना पड़ेगा। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। हम सब श्री गिरिराज पूजन से पूर्व जो हमारे शास्त्री जी है, आप सभी को 2 शब्द जो कुछ दानदाता ने
वैसे बहुत लोग कहते हैं महाराज गुप्त दान रहने दीजिए, हमारा नाम भी नहीं लीजिए। कुछ ऐसे भक्त से मैंने कहा कि नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा, महाराज शास्त्री जी की इच्छा है तो मैंने कहा आप बोल दीजिए, फिर हम सब गिरिराज पूजन में प्रवेश करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही दिव्य कथामृत का हम सभी भक्त पान कर रहे हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए अपने सेवा का हाथ आगे बढ़ाया है, एक बार बड़े भाव के साथ में उनका नाम श्रवण करेंगे। श्रीमती दीपा पांडे जी, इनकी सुपुत्री श्रीमती भावना शर्मा जी, जो कि गुड़गांव हरियाणा की निवासी हैं, इन्होंने संकीर्तन एवं संत सेवा के लिए हमारे संस्थान को 21,000 रुपए की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इन्होंने 21,000 रुपए की सेवा प्रदान करके हमारे मिथिला कुंज वृंदावन में जो संचालित हो रहा है अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन, आप उसके आजीवन सदस्य हो गए हैं और आपको हमारे संस्थान के द्वारा आपके टीवी स्क्रीन पर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, आप उसको मानसिक रूप से स्वीकार करें। और मैं निवेदन करूंगा जो लोग टीवी से जुड़ रहे हैं, यदि आप भी आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं तो आप भी 21,000 रुपए की राशि हमारे संस्थान को देकर के आजीवन सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। दान श्रृंखला में अगला नाम आया है श्रीमती पुष्पा देवी, जो कि मोहाली पंजाब की निवासी हैं। इन्होंने संत सेवा के लिए 2100 रुपए की राशि प्रदान की है। और एक हमारे बीच में गुप्त दान आया हुआ है जम्मू से संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की राशि के रूप में, और इन्होंने ही एक दिन के संकीर्तन के निमित्त 1500 और पूज्य महाराज श्री के वस्त्र के लिए इन्होंने 2100 रुपए, कुल मिलाकर के हमारे संस्थान को 3600 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान राजीव खेतान जी, जो कि अहमदाबाद गुजरात के निवासी हैं, इन्होंने भागवत मंदिर के लिए एक श्लोक का दान देने के लिए 5100 रुपए की राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। और अगला नाम है श्रीमान महेश हीरा नंदानी, ये भी अहमदाबाद गुजरात के निवासी हैं। इन्होंने मां वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा को अपने परिवार के कल्याण के निमित्त करवाने के लिए एक दिन की सेवा के लिए 3100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा जो लोग टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, यदि आप लोगों ने हमारे संस्थान को अभी तक अपना दान नहीं दिया है तो दोनों हाथ खोल करके मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, आप लोग अपनी सेवा का हाथ आगे लेकर के आएं और हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ करके हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान ने उन यज्ञ पत्नियों के द्वारा प्रदत्त अन्न को स्वीकार किया। श्री कृष्ण आज देखा कि ब्रज में उत्सव चल रहा है, लेकिन घर में अगर कोई पूजा पाठ चल रही है घर के जैसे पूजन कराते कुल देवता के पूजन, फिर स्थान देवता के, ग्राम देवता के, तो भगवान ने सोचा हमारे प्रत्यक्ष देव श्री गिरिराज गोवर्धन हैं और ये सब के सब देवराज इंद्र के पूजन बहुत जोरदार से कर रहे हैं। देवराज इंद्र केवल हाथ के साक्षी देव है और महाराज देवराज इंद्र के अभिमान भी हो गया था मैं भगवान हूं, और जहां अभिमान है भगवान उन अभिमान को तो चकनाचूर कर देते हैं। गिरिराज पूजन के माध्यम से भगवान ने समस्त ब्रजवासी को यही समझाया। जब नंद बाबा ने भगवान से कहा परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तय ते भी वर्षन्ति भूताना प्रीणनम जीवनम पय। माता यशोदा ने बात नहीं की और नंद बाबा ने कहा कि हम लोग बरसों से देवराज इंद्र के पूजन करते चले आ रहे हैं, अगर देवराज इंद्र तनिक भी नाराज हुए तो समस्त ब्रज को डुबो देगा, उनकी कृपा से घास फसल इत्यादि हम सभी को होते हैं। भगवान ने एक पल के लिए उन ब्रजवासियों को समझाने के लिए अपने मीमांसा शास्त्र की शरण लिया और कहा कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्म नैवाभिपद्यते। हे बाबा, हम सब यदि वैश्य तो कृषि वाणिज्य
गो रक्षा के अभियान को ही हमें चलाना चाहिए, उनके ही पूजन करना चाहिए। और समस्त गौओं की स्वामी श्री गिरिराज जी है। हम सब इस बार भाव के साथ गिरिराज पूजन करें। देखिए, ब्रजवासियों में एक विशेषता है, आप यदि किसी ब्रजवासी के निकट बैठ जाओगे ना, तो वो आपको गाली भी देंगे, तो गाली भी सुनने में बहुत प्रिय लगता है। मन में ये भाव रहे कि भगवान के सखा है, वैसे तो क्रोध आ जाएगा। लेकिन उन ब्रजवासियों के भी विश्वास एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति है। एक साथ सबने बाबा को समझाया, इस बार हम सब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के देव श्री गिरिराज जी है, उनकी पूजन करें। महाराज समस्त ब्रजवासी भगवान से ब्रजवासियों ने पूछा, नंद बाबा इत्यादि मधुमंगल सब, कि ये बताओ तुम्हारे देवता के पूजन के लिए पद्धति। बोले, जहां कोई पद्धति ही ना हो। पद्धति तो कर्म कांड में है, कर्म कांड करते करते उस स्तर तक पहुंच जाओगे, तभी श्री कृष्ण प्रेम में आप डूबोगे। जहां पद्धति नहीं, जब आप श्री कृष्ण के पूजन करो, अगर आप सहस्त्रसा इत्यादि नहीं जानते हो, शालिग्राम भगवान के पूजन करते हुए, या भगवान को पूजन में पूजा पाठ नहीं जानते हो, ना जानो, वहां पढ़ो भी नहीं, लेकिन गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है अष्टादशाक्षर गोपाल राज, उन मंत्रों के द्वारा यदि हम भगवान के पूजन करते हैं, गुरुदेव के द्वारा और भी ना कुछ विश्वास है, तो केवल भगवान के नाम में लेकर अगर हम उनको पूजन करते हैं, उनके स्नान कराते हैं, वस्त्र बदलते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो भगवान की बहुत प्रसन्नता होती है। क्योंकि गिरिराज पूजन में भगवान ने कहा कि कोई जरूरी नहीं किसी भी पूजा की, केवल आप लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लेना। और गिरिराज जी की परिक्रमा हम जानते हो ना, जिसको जिस प्रकार की इच्छा लेकर, आज भी इस कलयुग में यदि प्रत्यक्ष देव श्री कृष्ण के दर्शन करना है, विश्वास रखना है कि हम श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्रज वृंदावन आए हैं, तो बांके बिहारी के दर्शन के पश्चात सीधे गिरिराज जी चले जाओ, या गिरिराज जी पहले जाते हो तो फिर बिहारी जी के दर्शन। गिरिराज जी में आप जिस प्रकार वहां परिक्रमा करोगे, लगाओगे, जो कामना है, अरे ऐसे ऐसे 10-10 साल की बांझ जिसकी संतान नहीं हो रही है, 20 साल हो चुकी है, गिरिराज जी के परिक्रमा लगाया, संतान हुई। घर में किसी भी प्रकार की अशांति है, जिस कामना से लेकर, व्यापार से लेकर, जो भी स्वयं श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण लीला में हमें प्रेम जगे। और तो महाराज ऐसे ऐसे संत है गिरिराज जी में, जो रोज 7 कोश की है परिक्रमा, 7 बार परिक्रमा लगाते हैं। हम एक बार में महाराज एक चरण परिक्रमा, द्वितीय चरण में जाते जाते पांव काम नहीं करता है, लेकिन गिरिराज गोवर्धन के निकट मैंने ऐसे ऐसे संतों को दर्शन किया है वहां कुछ दिन रहकर, जो 7 बार परिक्रमा लगाते हैं। और फिर वो रसोई कब बनाने की जरूरत ही नहीं, गिरिराज जी स्वयं दे जाते हैं। महाराज केवल हाथ आगे बढ़ाया, हाथ भी नहीं, महाराज पैर पकड़ कर लोग कहते हैं, बाबा ले लो भोजन। इच्छा हुई किसी ब्रजवासी के घर में, वहीं गिरिराज की तलहटी में बहुत ब्रजवासी निवास करते हैं, उनके घर में जाकर 2 रोटी पा लिया, फिर परिक्रमा चालू। क्योंकि गिरिराज जी साक्षात प्रत्यक्ष देव है। हम सब भी भाव के साथ, जैसे महाराज समस्त ब्रजवासी वहां पर गए गिरिराज जी सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा YouTube चैनल श्रद्धा MH1।